ये ड्रेस स्टार्स वाली है। इसकी कीमत लाखों में है। ये ड्रेस, क्या ये ज्यादा टाइट नहीं लग? कैसे हो सकता है मैडम, आपकी स्किन गोरी ये और खूबसूरत लगेगी। और वैसे भी ये ड्रेस सर ने खास आपके लिए कस्टम फिट करवाई है। साहब आपकी इसे पहनने की तस्वीर देखने को उत्साहित हो। लेकिन क्या लेकिन? साहब की कंपनी के लिस्टिंग का जश्न शुरू होने वाला है। अगर हमने जल्दी नहीं की तो देर हो जाएगी। सच में मिंग चुआन को पसंद है, यही पहन लेती हूँ। आइए। सोचा नहीं था कि बीजिंग का भूतपुत्र ऐसी भी नरमियत होती है। 5 साल की 4 बच्चे हो गए। सबसे छोटा सिर्फ कुछ ही महीनों का। सच में मैंने नहीं देखा फेसर किसी के प्रति इतने नरम रहे हों। अरे तुम लोग देखो, वो तो सीईओ की पत्नी है ना। अरे हटो, रास्ता दो। वेन्यान, तुम आ गई। पहले से ही सुना था, एक मशहूर डांसर है। ये चाल ढाल और अंदाज वाकई कमाल का है। बिल्कुल भी। कि बच्चे की माँ है। हाँ, मैडम आप तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत है। बॉस और मैडम खड़े हैं। सच में बहुत अच्छा मेल है। मिंग चुआन, ध्यान से देखिए, कौन आपकी पत्नी है? दीदी। यहाँ एक हाईफाई पार्टी है। सफाई कर बिना अनुमति जाओ, जल्दी निकलो। मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। यह शोर क्यों कर रहे हो? शर्मिंदगी कम है क्या? मिंग चुआन, तुमने सफाई क्यों नहीं दी? उन्होंने उसे तुम्हारी पत्नी समझ लिया। दीदी, तुमने सबको गलत समझा। मिंग चुआन ने सिर्फ मुझे मदद के लिए बुलाया था। लेकिन मिंग चुआन भुया, खास दिन है। तुम ऐसे कपड़े पहनकर आए हो, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार करवाई थी। ये तो वही है जो तुम्हारे लिए। मिंग चुआन, दीदी तो अभी बच्चे को जन्म देकर आई है, शरीर तो बड़ा ही गया। अब तो गाउन भी नहीं पहना जाएगा। लेकिन दीदी, मिंग चुआन भुया, तुम्हें मुफ्त में पालने को तैयार है, तो क्या तुम्हें थोड़ा कम नहीं खाना चाहिए? गाउन तक फिट नहीं आता तो फिर यहाँ बस बस बेहुदा कपड़ा पहनना शर्मिंदगी है। दीदी, बच्चे हर बात कर देते हैं, माफ कर दो। बच्चे को जन्म दिया है, थकाना मत। मैं तुम्हें बैठने में मदद करता हूँ। ओह दीदी, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? कुर्सी तक टूट गई। बहुत शर्म की बात है। ये क्या हो रहा है? बाहर निकलो। वो क्या चीज है? बहुत गंदा है। अरे, तुम दूध तो नहीं बहा रही हो? हवान हवान हवान। मम्मी तुम्हें पैदा करते हुई मोटी हो गई। मम्मी को कैसे नापसंद कर सकते हो? कितनी नाकामयाब हूँ। यहाँ तक कि उसका खुद का बच्चा भी उसे नहीं चाहता। बेचारा नाकामयाब माए। मैं जीतने वाली हूँ। तुम्हारी हर चीज, सब कुछ अब मेरा होगा। मिंग चुआन, आगे से घर पर रहकर बच्चे ऐसे मौकों में आने की जरूरत नहीं। मैं वेन्यान को तुम्हारी जगह भेज दूंगी। जल्दी यहाँ से निकलो। सच में बहुत शर्मनाक है। मालकिन, आपका पोषण भोजन लेकर आया हूँ। इसे ले जाओ, मुझे नहीं खाना। मालकिन, आप खुद के लिए नहीं खाएं, लेकिन छोटे साहब के लिए थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा स्वागत नहीं, यह मिंग चुआन का घर है। और सच में, लेकिन मिंग चुआन ने खुद मुझसे कहा था कि तुम बदतमीज हो। खासतौर पर मुझसे कहा मैं आकर परिवार का ख्याल रखूं और इन 3 बच्चों का भी। तुमने क्या कहा? मैंने अभी अभी तुम्हारे सूप में जहर डाल दिया। ओए, वैसे तुम्हारी ड्रेस मैंने ही बदलवाई थी।
कुर्सी भी मैंने ही तुड़वाई थी और यहाँ तक कि तुम्हारा ये सुअर जैसा हाल मैंने ही तुम्हारे खाने में मोटापा बयाने वाली दवा मिलवाई। ये तो हत्या है। खुद को ही दोष दो। तुम प्यारी बच्ची हो, लेकिन तुमने मिंगचुआन की पत्नी की जगह छीन ली है। बस तुम हन जाओ। मिंगचुआन सिर्फ मेरा होगा। वेन मैडम, नहीं, अब तुम्हें सही में मिंगचुआन की पत्नी कहना चाहिए। अरे वाह, तुम मुझसे टक्कर लेने की सोच रही हो। तुम तो बिल्कुल बदसूरत हो। जब मैं यहाँ नहीं थी, अजीब दुनिया में आ गई हूँ। शरीर का असली मालिक लगता है आदमी पर धोखा खा गया। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुम्हारा बदला मैं लूंगी। तुम इंसान हो या भूत? गुस्ताख नौकर महारानी को सलाम नहीं करता। उसका हाथ गरम है। वो जिंदा है। तू तो कमाल है झाओ किंगयान, यहाँ नाटक कर रही हो क्या राजकुमारी? क्या नहीं, अभी अभी तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? पागल हो गई हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे? तुम्हें पता है मेरी शक्ल कितनी कीमती? हम आधे नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। भला कितना कीमती हो सकता? तुम कोई है? मालकिन, तुम्हारे खून क्यों बह रहे हैं? क्या ये प्यारी सी बच्ची ने फिर से तुम्हें तंग किया? कौन किसको तंग कर रहा है? असल में इस बगावती चीज को बाहर खींच कर ले। 20 थप्पड़ मारो। ठीक है, इसने श्रीमान को फंसाने की कोशिश की। सच में सजा के लायक है। तुम रुक जाओ खराब औरत, तुम्हें वर्मा आंटी को परेशान करने की इजाजत नहीं है। रुक जाओ, आंटी को परेशान मत करो। तुम इतनी बुरी क्यों हो? क्योंकि वर्मा आंटी सुंदर और ग्रेसफुल है। तुम उसे तुम खुद बदसूरत और गंदे हो। यहाँ से निकलने वाला तुम हो। दीदी, बच्चे छोटे हैं, कुछ भी कह देते हैं, उन्हें माफ कर देना। अगर तुम आंटी को हानि पहुंचा तो पहले तुम्हें मुझसे पार मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तो मारने ही वाली हूँ। वो तुम्हारा सगा बेटा है। सगा होकर भी कितना बेपरवाह है। माँ का सही सिखाना फर्ज है। तुमने उसे मारा, अब मुझे नहीं मार सकती हूँ। चिंता मत करो। ली माँ, सामान ला। जी। उसे पकड़ कर रखो। बोलने पर ध्यान क्यों नहीं देती? तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, ये औरत पागल हो गई है। उसने वे आंटी को मारने की कोशिश की और हमें भी मारा। मिंगचुआन भूया, मुझे पता है दीदी मुझसे नाराज रही है। वो मुझे कुछ बार मार ले अगर इससे उनका गुस्सा शांत हो, लेकिन उन्होंने बच्चों पर हाथ उठाया। जाओ चिंग्यान, मुझे एक कारण बताओ। चेहरा और कदकाठी ठीक ठाक है। बस अफसोस आंखें सही नहीं है। इतनी छोटी सी। पीछे के हिस्से का भी ध्यान। ऐसी नौकरानी जो काबू में नहीं रह सकती। घर के बच्चों पर बुरा असर नहीं डालने देना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है, वेन या ने मेरी जान तुम जो कह रहे हो वो रिश्ता नहीं। इसका मतलब अभी घर नहीं आई। एक बाहर की औरत जो बेधड़क घर में घुस आई। इसको तो और सही से सब। तुम बकवास क्या कर रहे हो? कौन है बाहर की औरत? जाओ चिंग्यान। गुस्सा मुझ पर निकाल लो। दूसरों का अपमान करने की जरूरत नहीं। चुप रहो। तुम पागल हो। मैं इससे भी ज्यादा पागल हो सकता हूँ। वांग मैनेजर, इसे गांव के पुराने घर ले अच्छे से सोचे। जब तक फैसला न हो मेरे सामने मत आना। जी। मैडम, चलिए। मेम साहब, यहाँ कोई कैसे रह सकता है? नहीं तो आप सर से प्रार्थना कर लीजिए। फेसर ने कहा है कि जब तक आप पछता नहीं लेंगी, जाने की अनुमति नहीं, और हमें निर्देश दिया है
कि आपका अच्छे से ध्यान रखें। वो फे मिंगचुआन को भी एक दिन मेरी मदद चाहिए होगी। हाँ। यह कौन है? मैं इतना मोटा कैसे हो गया? यह खाना किसने बनाया है? मैडम साहब ने यहाँ आत्मचिंतन करने को कहा। कोई हक नहीं है नखरे करने का। यह तुम्हारा मतलब है? बिल्कुल सही। आत्मचिंतन के लिए सही रवैया रखें। साहब को नाराज कर दिया। अब आप सिर्फ यही खाने लायक है। तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें कोई नियमों की समझ है क्या? नियम। कल तुमने मुझे नुकसान पहुंचा, आज फिर दुर्व्यवहार कर रहे हो। नियम के अनुसार तुम्हें डंडों से पीटा जाना चाहिए। लीमा। यहाँ हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम फिर ऐसा कर रहे हो? मैं साहब से शिकायत कर दूंगी। तो जाओ बताओ उन्हें। देखते हैं वो मेरी नाम की पत्नी का साथ देंगे या तुम्हारे बाहरी के गुलाम का। सरकारी दफ्तर जाओ, शिकायत करो। ताकि सरकार अच्छे से जांच करे कि कल तुमने मालिक के साथ क्या किया। मालकिन, मैं गलत था, मेरी गलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है, उसे ले जाओ। जी मैडम। चलो। और तुम्हारे बारे में? मैडम, हमारे यहाँ जो हमें सेवा देते हैं उन्हें अपनी मर्दांगी छोड़नी पड़ती है। आह। नहीं, कृपया ऐसा मत करें। मैडम छोटा सेवा के लिए तैयार है। आग और पानी में कूद जाने से भी पीछे नहीं हटेगा। महल के अंदर की गंदी बातें मैंने बहुत देखी है। तुम लोगों की चालें आगे से मुझ पर मत आजमाना, वरना अंजाम तुम्हें अच्छे से पता है। समझे? जी समझ गया। लेकिन सजा और इनाम में न्याय करती हूँ। ली दादी। जी हाँ। जाकर वो चीजें ले आओ जो मैंने तुम्हें बदलने को कहा था। जो भी मुझे खुश रखेगा उसे इनाम मिलेगा। मैडम मैं मसाज कर मैडम मैं स्किन केयर और ड्रेसिंग में एक्सपर्ट हूँ। मैडम हमारे परिवार के पूर्वज शाही बावर्ची थे। लुचुआन, युए, फुजियान, जेजियांग, आठों प्रमुख व्यंजन मुझे मैंने भी छोटे स्टॉल लगाया है। तवे पर सिकी नूडल्स, फ्राइड स्टीकी टोफू, चिकन, मुझे सब आता है। आगे से यहाँ सब कुछ मेरी शर्तों पर होगा। ठीक है। आज मैडम की चाय मेरी ओर से बनी है। मैडम मेरा इस्तेमाल कर। मैंने रात के 2 बजे की। कमल के पत्ते पर की ओर। मैडम को मेरे स्नैक पसंद है। कहती है ये ताजा है। 36 डिश में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी। काम शुरू करो। मैडम को कीटनाशक मिले खाने से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खाना खाओ। चलो कर लो। मैडम। मैडम आप कैसे है? मैडम का फोन है। जाओ चिंगिया, छोटे को खाना नहीं और सोना भी नहीं, तुरंत उसे संभालो। तुम खुद उसे समझा नहीं सकते क्या? फे मिंग चुआन, बच्चे ने दूध नहीं छोड़ा, तुमने भी दूध नहीं छोड़ा क्या? मैं बच्चे की देखभाल कैसे करूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, पापा अगले महीने आ रहे। तुम बेवजह झगड़ा मत कर। बच्चे की माँ हो, देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं आता तो सीख लो। फे मिंगचुआन, अपने दिए हुए आदेश। मुझे तुमसे निराश मत होने दो। फोन काट दो। जाओ तुम। यकीन नहीं होता, पुराना घर का मालिक 4 साल विदेश और अब वापस आने वाला है। फे घर का पुराना मालिक। फे परिवार में एक इंसान ही समझदार है। मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने चीजें तैयार करने को कहा था, वो तैयार हो गईं क्या? आंटी, मिंग चुआन तलाक से मना करता रहा है। अब मैं क्या करूं?
ये सब उस बुजुर्ग की वजह से है। जाओ किंग यान के प्यारे दादाजी, जिसने जंग के मैदान में उसकी जान उसने मिंग चुआन को तलाक से मना कर दी, वरना तुम तो पहले ही मेरी बहू हो। दीदी भी सच में अजीब है, खुद का हाल देखा है कभी? मिंगचुआन भूया को छोड़ने को तैयार नहीं। उसे ज्यादा दिन खुशी नहीं मिलेगी। दादाजी तो आज ही देश वापस आने वाले हैं। उसकी जैसी हालत में ज्यादा दिन तक कोई उसे बस कुछ ही वक्त की बात है, तब देखना। तुम बस अच्छा प्रदर्शन करो, फिर चिंता मत करो, शादी में आ ही जाओगी। हा 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 हा। तुम लोग सच में मेरे बूढ़े को इज्जत दे रहे हो। आओ बैठो 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 बैठो। दादाजी। अच्छे बच्चे। अच्छा ठीक से बैठो, जाओ। तुम अकेले कैसे हो? चिंग यान कहाँ है? बाबा आप मत पूछिए। चिंग यान वो पागल औरत बच्चों को मारती है और यान यान को डांटती। अगर उसे यहाँ लाए होते फिर परिवार की इज्जत बाबा आती। मैंने पहले ही आपसे कह दिया, जाओ। चिंग यान तो बस एक देहाती गरीब लड़की है, वो हमारे मिंगचवान के लायक नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है, जब आप घर पर नहीं थे वो दिखावा करना भी छोड़ चुकी थी। चाय चाय, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। दीदी, वो मिंगचवान भाई से खुश नहीं है, जानबूझकर उसके खिलाफ जा रहे थे, नहीं तो कैसे अपने 3 सगे बच्चों के साथ इतना निर्दयी हो सकते हैं? दादाजी, बदसूरत औरत को मत आने देना। मैं आंटी वामिनी को साथ रखना चाहता हूँ। तुम कितने प्यारे हो। वो तुम्हारी सगी माँ है, ऐसी बातें मत करो। पापा, आपको हुआन हुआन को दोष नहीं दे। चाओ किंग यान ने माँ का फर्ज नहीं निभाया, उससे गलती हुई है। मैंने उसे गांव के घर में ठहरने और उसने वह वापस आने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी। क्या वह 4 बच्चों की देखभाल भी नहीं कर रही है? हाँ अंकल, मुझे समझ नहीं आता दीदी क्या सोच रही है। पापा आप क्या कर रहे हैं? लिंग यान, वह सबसे प्यारी और देखभाल करने वाली बच्ची थी, अब वह बच्चों की भी परवाह नहीं कर रही। इसका मतलब तुमने ही उसे इतना नाराज कर दिया। मुझे बताओ, आखिर तुमने उसे कैसे नाराज किया? मैंने उसे तंग कैसे किया? पापा आप हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करते हैं? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं। क्या तुम्हारे जैसे बदमाश की तरफदारी करूं? पता नहीं कहां से एक औरत आ गई, यहां आकर तुम्हारी पत्नी को बुरा भला कह रही है और तुम कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं करते, फिर भी कहते हो कि तुमने उसे तंग नहीं किया। चाचा जी, मैं हूँ वेंग यान। जब मैं छोटा था आप मुझे गोद में उठाते थे, आपको याद नहीं क्या? मैंने कितने बच्चों को गोद में उठाया है, भला मैं तुम्हें क्यों याद रखूंगा? और सुनो, मान लो मैं तुम्हें पहचानता हूं, तब भी तुम्हें मेरे बेटे की पत्नी पर गलत बोलने का हक नहीं। बाबा आप समझदारी दिखाए। अगर वेन्यान वहां नहीं होती, फैमिली की इज्जत का क्या कौन जानता? हाँ चाचा जी, आपको पता नहीं है, ग्रुप की सेलिब्रेशन पार्टी में दीदी ने मिंग चुआन पर गुस्सा निकाला, जानबूझकर अजीब कपड़े पहने थे और कुर्सी को भी तोड़ दिया। सबके सामने मिंग चुआन को शर्मिंदा किया। पिछली बार मैंने भी देखा था। अगर ऐसा नहीं होता तो? वो मोटी औरत, वो तो फेई साहब की पत्नी। मैं तो समझा था कोई काम वाली है। अगर मेरी बहू ऐसी दिखती, मैं जरूर कहता कि मेरा बेटा उससे तलाक। मुझे ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं। चाचा जी, पिछली बार कुछ बच्चों ने मेरी तरफदारी की तो उसने उन पर हाथ उठा दिया, बच्चों को तो बुरी तरह पीट डाला। दादाजी, पिछली बार उस औरत ने मुर्गी वाली झाड़ू से मेरी पीठ पर मार। मेरी पीठ काफी समय से सूजी हुई है। क्या तुम्हारी मम्मी सच में तुम्हें मारती हैं? दादाजी, वो मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी इतनी बुरी या बदसूरत नहीं। वो मुझे भी मारती है। उसे हमारे घर से जाने दो। मैं वीना आंटी को अपनी मम्मी बनाना चाहता हूँ। मिंग चुआन, चिंग यान को बुलाओ। मैं सामने पूछना चाहता हूँ कि ये आखिर क्या मामला है। चलो आंखों से देखेंगे तो यकीन होगा। आप कुछ कहें यकीन नहीं करेंगे। आपने उससे मुलाकात की तब समझेंगे कि वो कितना अजीब व्यवहार करती है। फे साहब का क्या आदेश है? जाओ चिंग यान को स्वागत भोज बुलाए। बूढ़े साहब उन्हें मिलना चाहते हैं। क्या? जाओ चिंग यान गायब हो गई। शायद पिछली बार की जीत की दावत की वजह से दीदी ने बहुत शर्मिंदगी झेली। इस बार दादाजी से डांट खाने के डर से इसलिए जानबूझकर छुप गई है। लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रही।
जो चीज सम्मान लायक नहीं है। अब गलती समझ आई। पहले जब गलती हुई थी तब इतनी बेशर्मी नहीं थी। टाई टाई, खुशी का दिन है, आप इन बातों पर नाराज मत हो। मैंने सुना है शास्त्रीय नृत्य का आनंद लेते हैं, इसलिए मैंने खास नृत्य तैयार किया है वापसी के उपहार के रूप में। आप शांत हो जाइए। हाँ, याने ने नृत्य तैयार किया, कई बार अपने पैर घायल कर लिए। आज सबको आंखें खोलने का मौका मिला। हे भगवान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख नर्तकी है। वाह, कितनी अद्भुत कला। क्या ये वो नृत्य है, महान झोऊ रानी का ड्रम डांस, जिसने शहर को मंत्रमुग्ध किया परंतु अब विलुप्त हो? सोचा भी नहीं था कि इसे विंग्स मैडम ने फिर से जीवित किया होगा। वाह, बहुत शानदार। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा नाचा। विनम्र शब्द तो बस जुगनू की रोशनी जैसे है, जायो महारानी की चांदनी से तुलना करने की हिम्मत नहीं है। वेन मैडम खूबसूरत है और विनम्र भी है। उस औरत का न आना ही सही है। आ भी आती तो शर्मिंदा होती। मैंने सुना है फेई परिवार की दिन भर खाने पीने में लगी रहती है। 200 किलो की हो गई है, बस घर पर बच्चे संभालती रहती है। सामने आने की ये तो आम बात है। फेई साहब वतन लौटने की दावत में छिपी रही, आई नहीं। नालायक बहू को रखने का क्या फायदा, तलाक दिलवा दो। बिल्कुल सही कहा फेस। आप सिर्फ किसी एहसान के चलते मिंगचुआन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। आपको तुरंत फैसला लेना चाहिए। उन्हें दोनों का तलाक करवा दीजिए। फैन आंटी, पापा का तलाक हुआ तो आप हमारी माँ बन जाएंगी। ये बात फिर भी आपके पापा की मर्जी पर निर्भर है। मिंगचुआन, तुम पहले ही उस औरत से तंग आ चुके हो, है ना? बाबा से साफ बात करो। उस औरत को फेई परिवार से निकाल दो। बड़े साहब, उसे खुद भी शर्माती है। पार्टी आने की हिम्मत नहीं हुई। आप उसे क्यों समर्थन दे रहे हैं? सिर्फ हमारी वेंगयन जैसी समझदार और सभ्य नृत्यांगना ही हमारे मिंगचुआन के योग्य है। बेकाम नकल करना। किसने कहा कि मैं आने से डरती हूँ? बेकाम नकल करना। किसने कहा कि मैं आने की हिम्मत नहीं कर सकती? बहुत खूबसूरत। ये किसकी बेटी है? चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन शानदार व्यक्तित्व है। क्या पता किसी पुराने अमीर खानदान की बेटी हो। वाह, इस दीदी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कौन सी रईस खानदान की लड़की? मैंने कभी उसे नहीं देखा। फेई परिवार की स्वागत पार्टी हो रही है। बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है। उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? कहाँ से ये प्यारी लड़की इतनी बेधड़क? चाची तुमसे बात कर रही है। क्या तुम गूंगी हो? खूबसूरत होना काफी नहीं है, तमीज तो जरा भी नहीं है। तुम किस घर की लड़की हो? बोलती क्यों नहीं हो? और ये चेहरा ढका हुआ क्यों है? पिताजी को जवाब देते हुए बड़ों के सामने बात कर। चिंग्यान ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करती। बताओ तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? ऐसा क्यों? फेई मिंगचुआन। 2 महीने से नहीं मिले, अपनी पत्नी का चेहरा भी याद नहीं रहा। तो तुमने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया? मिंगचुआन को फंसाने के लिए। मिंगचुआन तो अच्छा आदमी माना जाता है। वो तुम्हारी और कभी नजर भी नहीं डालेगा। अच्छा आदमी? अगर वो सच में अच्छा आदमी हो तो तुम्हें एक बहार वाली को मेरे सामने बकवास करने नहीं देता। फेई मिंगचुआन, ध्यान से देखो, मैं आखिर कौन हूँ? तुम हो जाओ किंगयान।
वो तो फेई परिवार की बहू है। बिल्कुल वैसे नहीं जैसी अफवाहें थीं। सचमुच फिल्म स्टार से ज्यादा खूबसूरत। जब वो फेई जनरल के साथ है, फेई जनरल ने ऊंची उड़ान भरी। वो मेरी माँ है, ये नामुमकिन है। मेरी माँ तो मोटी और अस्त व्यस्त है। वो तो परी है। जाओ चिंग्यान का वजन 200 किलो से अधिक। वो तो कब की गोल बन चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी लुभावनी दिखने वाली। मिंगचुआन, तुम जरा ठीक से देखो। वो दीदी के बुलाए एक्टर्स में से है जो उसे दर्शा रही है, बस बाबूजी की पार्टी खराब करने के लिए। फे म्यूगचुआन, तुम्हारी जांघ के अंदरूनी तरफ एक जन्म चिन्ह है। तुम हर रात सोने से पहले 2 बार नहाते हो। सुहागरात के दिन तुमने कुल। बस करो पापा, वो शायद आपकी बहू है। जाओ चिंग्यान, आओ। तुम वाकई छिंगयान वो बच्ची। बहू ने सम्मान नहीं किया। इन सालों में आपके साथ नहीं रह पाई। पिताजी, ये चाय पी लीजिए। बहू को माफ कीजिए। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। मिंगचुआन, देखो ना, चाचा जी दीदी को बेहतर जानते हैं। उन्होंने पहचाना होगा कि ये औरत झूठ बोल रही है। दीदी भी ना हद करती है। आने की हिम्मत नहीं तो ठीक है, ऊपर से किसी और को अपना नाटक करने के। ये तो बकवास है बिल्कुल। बहुत ही हद कर दी। मिंगचुआन, तुम हमेशा उसे बहुत ढील देते हो। अजीब हरकतों की हिम्मत उसी वजह से मिलती है। पापा ने कहा तुम फालतू की बातें जल्दी जाओ चिंगयान। बकवास कर रहे हो, मेरी सुनो, फालतू बातें कर रहे हो। पिताजी, बाबा जी, तुम सब पहले कहते थे कि किंग यान बहुत शरारती है। अब देखो कितनी दुबली हो गई है। जब मैं विदेश जा रहा था, वह तो गोरी चिट्टी और भारी थी। जरूर तुम लोगों ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया और उसे इतना दुबला कर दिया। अरे 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 पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? पापा को मत मारिए। पापा ऑफिस जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें मत मारिए। मम्मी रोज बस खाती पीती हैं, बुरी हैं। बुरी है। तुम तीनों नालायक बच्चे। माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वो सिर्फ खाती पीती रहती है। तुम तीनों को पालना। उससे अच्छा तो चाशू को पालता। सबको पता है, पिछले महीने दीदी इतनी मोटी थी कि उसने कुर्सी तोड़ दी। कैसे अचानक से इतनी पतली हो सकती है? मैंने सुना है हाल ही में बाजार में एक प्रतिबंधित दवा आई है जिसे खाने से जल्दी वजन घट सकता है। दीदी, तुम ये दवा लेने से होश खो सकते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वेन्यन, लोगों पर झूठा आरोप लगाना। तुम्हारे लिए तो ये कितनी आसान। मैंने दवा ली। बेहतर है कहो कि अब मैं दवा नहीं लूंगी। दी हुई दवा मुझे पसंद नहीं, वापस ले लो। दीदी, तुम ही हो जो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर वजन बढ़ाने की दवा का बहाना क्यों बनाती हो और मुझे दोष दे रही हो? क्या? मैंने ये भी नहीं बताया कि ये दवा किस लिए है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वजन बढ़ाने की है? मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगाया था। क्या पिछली दावत की बात? मैंने उसे गलत समझा। जाओ चिंगयान, तुम किसे डरा रही हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। कैसे कह सकती हो कि दवा वेंयान ने दी थी? मैं वे आंटी को परेशान करने नहीं। हालांकि तुम वे आंटी से ज्यादा खूबसूरत और शालीन, लेकिन तुम हमारे साथ। हम तुम्हें ऐसी खराब औरत माँ नहीं बनाना चाहते। अयाओ किंगयान, तुमने देखा, तुम जिसके लिए परवाह करती हो, आखिर में वो सभी मेरी तरफ खड़े हो जा, मेरे पक्ष में बात करते हैं। दीदी, मुझे पता है तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती हो। तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, लेकिन तुम मेरी बदनामी कैसे कर सकते हो? जाओ चिंगयान, बात करते समय सबूत होना चाहिए। बदमाश लड़के, पापा, तुम्हें और किस सबूत की जरूरत है? चिंगयान कितनी अच्छी बच्ची है। क्या वो झूठ बोल सकती है? तुमने वजन कैसे घटाया? खाना कम, मेहनत ज्यादा, संतुलित डाइट और पोषण पर ध्यान दिया। पिताजी को सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने 1 महीने तक डांस सीखा। तुमने ये सब मेरे लिए किया? अरे किंगयन, तुमने वाकई बहुत मेहनत कर ली। तुम तो सच में दिल छू लिया। येन बेटा, येन तुम्हारे लिए ही महीनों से डांस की प्रैक्टिस कर रही है। तुमने मेहनत की है,
इस डांस में कितना खर्च हुआ? इनाम दो। चिंगयान, पापा के लिए कौन सा डांस तैयार किया है? बिल्कुल। हॉल पर डांस। बिल्कुल। हॉल पर नृत्य। बेशर्मी से दूसरों की नकल कर रही हो। वैन यन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रमुख है। ऐसा कर रही हो क्योंकि बूढ़े साहब तुम्हें पसंद कर, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा भी नहीं है। दीदी, नृत्य जैसी चीज तो बचपन से सीखी जाती है, और खासकर हॉल पर नृत्य। जो इसे बनाने वाली क्रीम झाओ ने की। मैं यकीन नहीं करती कोई मुझसे बेहतर इसे कर सकता है। महारानी हाओ का हॉल नृत्य अबाबील जैसा हल्का पर कोमल और मजबूत। नृत्य के कदमों को हॉल की थाप से मिलाना आपने थोड़ा ही सीखा है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं हॉल पर नाच सकता? अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। तुम वेनयान से बेहतर नाचते हो। 1 मिनट में तुम खुद को शर्मिंदा करोगे, लेकिन इससे फी परिवार की बदनामी हुई। मेरे नृत्य की तुलना ऐसे व्यक्ति से करना कितनी शर्मनाक बात है। फेई सेठानी, आप सुंदर हो जाएं, फिर भी मंच पर आने लायक नहीं है। बात कहने की हिम्मत कैसे होती है? तो फिर क्या? राज बदला जा सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं। दूसरों से जलने के लिए बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कर ली। सोचें कि इसे बाद में संभालेंगी। बस बहुत हुआ। एक गृहिणी हो, नाचना आता है। जल्दी से पापा। छोड़ो मिंग छुआन। दीदी, उसने इतनी कोशिश की तुम्हें खुश करने की, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी धमक कोई और ले जाए। दीदी, तुम नाच नहीं सकती। जबरदस्ती मत करो, वरना चाचा नाराज हो जाएंगे। किसने कहा? लाइटयान ने जो तोहफा मेरे लिए तैयार किया है, चाहे जो भी हो, मुझे तो हर चीज पसंद है। पापा, आज कई मेहमान आप उसे ऐसे मनमानी नहीं करने दे सकते। मिंगछुआन, अगर बहन इतनी नृत्य करना चाहती है तो क्यों न उसे खुद को दिखाने दिया जाए। पतली हो जाने से दिमाग तो अभी भी नहीं है। शर्मिंदगी का इंतजार करो। देखो, फेई साहब की पत्नी का बर्ताव प्रोफेशन लग रहा। ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ भी कर रही है। बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह पूरी तरह से चमक रही है। उसने कब से डांस सीखा? अरे दीदी, नाचना नहीं आता तो कह देती। दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अब स्टेज पर हो, इतने लोग देख रहे हैं, नीचे उतरना भी मुश्किल है। मैं तो सोच रहा कि उसने सच में डांस सीखा होगा, पर पता चला ये 2 स्टेप्स दिखाने का नाटक था। यकीन नहीं। यह तो बस दिखावा है। डांस की बात करें, वो मिस वे ही है इसमें माहिर। सच में कितनी शर्म की बात है। हमारे फे परिवार में ऐसी बहू किसे आ गई? चिंगयन, डांस नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम्हारा प्यार और सम्मान पापा ने स्वीकार कर लिया। ये मॉडर्न डांस शूज, ये तो वाकई अजीब लग रहा है। जाओ किंगयान, तुम्हें डांस करना नहीं आता। एक बार बीस, जल्दी नीचे आओ। सामने वाले से परिचित न हो, सामने वाले से परिचित न हो। पुनर्जन्म में रंगीन तितली खुद को कैद कर लेती है। बहुत सुंदर है। मुझे महसूस हो रहा जैसे मैं प्राचीन काल के लोगों। हाँ बिल्कुल। चुप, चुप रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सांस लेना भी मत। वाह कितना अच्छा है। जैसे परी जमीन पर उतर आई हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत खूबसूरत। ठीक है। देख लिया ना, ये है मेरी बहू। बुजुर्ग आदमी ने इसे बचपन से देखा है। मेरी बहू। असल में ढोल पर नृत्य। मतलब झोल पर नृत्य करना। इस तरह देखने पर मिस वे
सच में बस सथी नृत्य कर रही है। किस बात पर इतरा रही हो? सिर्फ भाग्य से सही निकला। हमारी या नैन सिर्फ इतना ही नहीं आता। जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ की रीत निभानी होगी। और कोई खेल बाकी है? अब तक खत्म नहीं हुआ। घाटी में सुनहरी पताका तेज हवा में लहराती है। मैंने एकाकी मछलियों पर पहाड़ी बाज को उड़ते देखा। दो मछलियां समंदर जैसी नदी को पार कर रही है। एक नदी का पानी गिरता है और लोगों के बीच टूट जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। पापा, जरा कोशिश की। अच्छा, ये बूढ़े आदमी को मिली सबसे मजेदार तोहफा है। किस हक से? जाओ किंगियन वो औरत। कैसे डांस कर सकते हैं? इस पार्टी की असली मेजबान तो मैं होनी चाहिए थी। डांस करना कब सीखा? तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता। मिंगचुआन, फे जोंग, आपकी पत्नी इतनी प्रतिभा। हमें उनसे मिल। चलिए पहचान करवा दीजिए। हमारी हालत खराब और हमें समझ नहीं आया और फिर मैडम के साथ इतनी बदतमीजी। ओ नहीं, कलीना जी, बस आप हमारी कंपनी का ब्रांड बने। हम और आपकी कंपनी का करार 5 अरब से और बढ़ा देंगे। फई साहब, आप तो कह रहे थे कि कलीना जी से तलाक लेंगे। फई साहब, आप तो कह रहे थे कि कलीना जी से तलाक लेंगे। यह बेटे का विजिटिंग कार्ड है। हार्वर्ड से लौटे पीएचडी जो पत्नी का ख्याल रखता है। किंग यान जी इसे वक्त पर प्राथमिकता दे सकती है। मेरा बेटा। आंटी, ठीक है ठीक है। क्या कह रहे हो? मेरे पे परिवार की बहू सिर्फ कैंकियान हो सकती है। बहू, मैं इस बार जल्दबाजी में वापस आया हूं। मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लाया। ये मेरे विदेश दौरे के दौरान ऐसे ही खरीद लिया गया हीरे का खदान है। तुम इसे रख लो। धन्यवाद। वो पूरे 500 टन का हीरे का खदान है। अरे, मिंग छुआ, कल तुम लाइटयान को लेकर बाजार जाओ। जो भी चीजों की कमी हो खरीद लो। ये लड़का अगर होश में नहीं आया तो मेरी बहू किसी और के साथ चली जाएगी। पापा चिंता मत करें, काम पूरा होगा, वादा करता हूं। नहीं, ये ठीक न। ऐसे चलता रहा तो मिंगचवान कभी तलाक नहीं लेगा। ये सब सही निकला। ये औरत दिखावा कर रही थी, वास्तविक या केवल दिखावे की लालसा? कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मैंने फिर से उसे गलत समझ लिया? सोचा भी नहीं था आजकल के आभूषण का काम इतना घटिया हो सकता है। देखने लायक भी नहीं है। ये सेट सही लग रहा है, इसे पैक कर दो। वो पहले की तुलना में अलग लग रही है। यह आदमी सुंदर चेहरा लेकर आया है। सोचा नहीं था पैसा खर्च करना इतना भारी होगा। सिर्फ वो आदमी जो नाकाबिल अपनी औरत का ख्याल नहीं रख सकता। कार्ड स्वाइप करो।
क्या यह आधुनिक जूतों है? यह तुम्हारे नाप का है। अब क्या हुआ? बैंक मैनेजर। दासी महारानी को प्रणाम करती है। बैंक प्रबंधक। तुम तो सच में उस औरत से अच्छी तरह से सीखे हो। छोटे मालिक, तुम यहाँ अकेले कैसे आया? कहाँ है? समस्या हो गई, छोटे मालिक को बुखार है। माँ, लगता है छोटे मालिक तुम्हें याद कर रहे हैं, चाहते हैं तुम गोद में उठाओ। ये बच्चा जब बीमार होता है तो बड़ों पर ज्यादा निर्भर करता है। बीमार हो तो जाकर सो जाओ, उसे कमरे में ले जाओ, मुझे मत संक्रमित करो। यह मैडम, छोटे साहब को भी बुखार हो गया है। जाओ छिंगियन। तुम मेरे पोते, का कैसे ख्याल रख। तुमने उसे बीमार कर दिया। इस फेई परिवार में इतने सारे लोग हैं, बच्चा बीमार हुआ तो सारा इल्जाम मेरे सिर पर आ रहा है। पहले डॉक्टर को बुलाओ। फेई साहब, नमस्ते। छोटे साहब, ये केमिकल दवा ज्यादा खाने की वजह से है। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ी से बुखार आया। केमिकल दवा उनकी डाइट पोषण विशेषज्ञ द्वारा नियंत्रित होती है। ये रसायन कहाँ से आया? साहब, मैं मैडम के कमरे की सफाई कर रहा था, तब मुझे ये पाउडर मिला। साहब, मैडम के कमरे की सफाई करते समय ये पाउडर मिला। हे भगवान, दीदी, तुम कैसे मिंगचुआन का ध्यान खींचने बच्चे को दवा दे सकती हो? तुम तो बहुत निर्दयी हो। यह दवा सच में तुम्हारी है? हाँ, यह मेरी है। पर कैसे इतना यकीन है कि ये पैकेट जहर है? कल मैंने देखा कि मालकिन ने साहब की दूध की बोतल में दवा डाली थी। छोटे साहब बीमार हो गए। दीदी, बैंक मैनेजर ने भी सब देखा। सच मान लो, वरना मिंगचुआन गुस्सा हो जाएगा। जाओ चिंग्यान, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। अगर कोई शिकायत है तो कहो। हमारे बच्चे पर क्यों वार किया? वांग प्रबंधक, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मालकिन, लेकिन मैं अपनी आत्मा के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम छुपाकर रख लो। जाओ चिंग्यान, बच्चा 3 महीने का है, तुमने उसे जहर दे दी। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? फेई मिंगचुआन, तुम कम से कम एक सीओ तो हो। लोग जो भी कहते हैं तुम सच में हर बात मान लेते हो। इसमें झूठ कैसे हो सकता है? वांग मैनेजर फेई परिवार में 10 साल से है। हमें धोखा नहीं दे सकते। और फिर तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। सबको ये नजर आ रहा है। हाय दीदी, कुछ समय पहले तक छोटा बाबू बिल्कुल ठीक था। जैसे ही तुम आई, वो बीमार पड़ गया। ये कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं? सब चुप रहो। कह दिया, सब चुप रहो। माँ बेटे का दिल जुड़ा होता है। मुझे यकीन है कि लाइट यान ऐसी नहीं है। सबसे पहले जो वो है छोटे बाबू का इलाज। छोटे साहब को लगातार बुखार हो रहा। अगर दवा सामग्री तुरंत न पता लगे और इलाज न हो, तो इसका स्थायी नुकसान हो सकता है। जाओ लाइटयान, तुमने छोटे बाबू को क्या खिलाया है? जल्दी बताओ। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम छोटे बाबू को अपनी मनमर्जी से दवा नहीं दे सकती। तुम ये बात मान लो। अगर मिंगचुआन भूया नाराज हुए, तो मैं तुम्हारी जगह सजा भुगतने को तैयार हूँ। जाओ चिंगियन, खुलकर बात करो। ये दवाई आखिर है क्या? वरना तुम क्या करोगी? मुझे मजबूर मत करो। तुम जैसे सही गलत न समझने वाले से बात करने का कोई मतलब नहीं। मेम साहब, ये लोग इतनी बिना वजह आपको इल्जाम दे रहे हैं। लेकिन आप तो कल रात साफ बता चुकी थीं। क्या सच में हम छोटे साहबजादे की परवाह नहीं करेंगे? श्रीमान फे,
छोटे साहबजादे अभी बहुत, अगर ऐसा चला और बुखार बढ़ा तो शरीर को नुकसान हो सकता है। लेकिन दीदी साफ साफ बताने को तैयार नहीं। वो कौन सी दवा ले रही है? हम समय कर इलाज नहीं कर रहे। ये एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना, बुखार कम करना। फेई शाओबाओ को इंजेक्शन लगाया जा, दिमाग खराब कर दिया। जाओ किंगयन यहाँ फे परिवार में नहीं टिक पाएगी। रुको, तू, क्या तुम्हें पता है बच्चे पर बुखार की दवा का अनावश्यक प्रयोग का प्रभाव? मालकिन ने कभी नहीं बता, दवा का घटक। कोई चारा नहीं था। किसने कहा कि कोई चारा नहीं है? यह मैंने तैयार की हुई जड़ी बूटी है। पानी में मिलाकर पेट पर लगाओ, बुखार उतर जाएगा। जड़ी बूटी? दीदी, मुझे पता है कि छोटे बाबू की जिंदगी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। याद रखना। मिंचुआ, छोटू को चोट पहुंचाने के लिए ऐसी गलत चीजें बिल्कुल मत इस्तेमाल करना। देसी दवा। यह वो नुस्खा है जिसे उस समय राजकीय वैद्यखाना के कई नामी वैद्यों ने मिलकर तैयार किया था। तुम इसे देसी दवा कहते हो। अगर सच में मदद करना चाहते हो, डॉक्टर के इलाज में दखल मत दो। तुम मेरे पोते का ध्यान नहीं रख पाते और ऊपर से ऐसी चीजें लाते हो। रुको, ये दवा का पाउडर। कैसे ये वही महक लगती बिल्कुल वही। में थी? ठीक है, जैसा किंग यान ने कहा। बाबा, आप उसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक, लेकिन इस बार उसे रोकना होगा। ये आपका अपना पोता है। चाहे पापा तरफदारी करे, अगर छोटे बाबू को कुछ हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं उसे ठीक नहीं कर पाया, मैं खुद घर छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़कर। तुम बाद में पछताना मत। डॉक्टर ली, क्या छोटे बाबू की हालत खराब हो गई है? छोटे बाबू जैसी माँ होना सच में बड़ी बदकिस्मती है। छोटे बाबू का बुखार उतर गया। छोटे बाबू का बुखार उतर गया। ये कैसे मुमकिन है? वो छाओ चिंगयान गाम वो बीमारियां कैसे ठीक कर? वेन मैडम, ऐसा लगता है नहीं चाहती कि छोटा बाऊ ठीक हो। कैसे कैसे हो सकता है? मैं बस थोड़ा हैरान हूँ। छोटे साहब का बुखार उतर गया है। मैं उसे आसान नुस्खे दूंगी जिससे शरीर ठीक हो जाएगा। बीबी की दवा असर करती है। मैंने पहले ही कहा था, चिंगयान वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है, वो कभी गलत नहीं करे। लेकिन हालांकि उसने छोटे बाऊ को ठीक कर दिया, पर दीदी ने बच्चे को दवा दी। ये तो सच है। दीदी, तुम तो बहुत निर्दयी हो। मुझे दवा दो। जांच करो, यह कौन सी दवा है? जाओ चिंगयान, मैं तुम्हें सफाई का मौका दे सकता हूँ। सही कहा, दवा मैंने ही छोटे बाबू को दी थी। जाओ चिंगयान, क्या तुम बच्चे की जान से मजाक कर रही हो? माँ होने का ज़मीर बजाए। सुना है वो दवा तो बहुत जहरीली। 1 साल के बच्चे को बस 1-2 ग्राम से ही झर असर। वांग मैनेजर, डॉक्टरों ने कोई नतीजा नहीं निकाला। दवा की जानकारी कैसे है? मैं वांग मैनेजर, बस अंदाजा ही लगाया था। दीदी, सारी दवाएं यही है, तुम बहस मत करो। अरे जाओ चिंगेन, पागल हो गई हो? हाथ छोड़ो। जाओ चिंगे, क्या तुम किसी को मारना चाहती हो? मिंगचुआन भाई, मुझे जल्दी से अस्पताल। घबराओ मत। तू, उसे बताओ ये क्या है? ये दवाई असल में है। ये दवाई एक विटामिन पाउडर है। बच्चों को विटामिन पाउडर देना, इसमें क्या गलत है? क्या हुआ मिस वे, आप चिंतित क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है? साफ झूठ है। जिस जहर की बात कर रहे हो वो यही है ना? ये दवाई का ये तुम्हारे पास कैसे आया? गमले में, तकिए के नीचे, बिस्तर के किनारे, जहां तुम सामान छिपाते हो। जहां था वही घुमाकर रखते हो। क्या तुम मुझे फंसाना चाहते? सिर्फ इन छोटी चालों से यह काफी नहीं है। उसे ले जाओ, अच्छे से पूछताछ करो। मिस वे घबराई हुई क्यों है? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं बस छोटे बाबू की चिंता कर रहा हूँ। क्या सच में? ज्यादा चिंता मत करो। आखिरकार आगे आपको सोचने की चीजें बहुत होगी। तुम कहाँ जा रहे हो?
पहले मुझे गांव में रहकर सोचने की सजा दी थी। इस बार मैं छोटे बच्चे का ख्याल नहीं रखा। मैं वापस जाकर अच्छे से सोचता हूँ। हूँ। चाचा, आप मिंगचुआन से नाराज मत हो सकता है कि वो दवा जानबूझकर दी हो क्योंकि उसने ठीक से नहीं बताया। हो सकता है कि गलती राजभवन के मैनेजर पर डाल दी हो। माँ ने भाई को दवा नहीं दी। माँ ने कोई लापरवाही नहीं की। माँ कल पूरी रात मेरे पास ही रही, इसलिए माँ। भाई दवा देना नामुमकिन है। माँ हमसे प्यार करती है। तुम बच्चे की जिंदगी के साथ मजाक कर रही हो। माँ का ज़मीर बाकी है। वो थकी लग रही थी। क्या बच्चा संभालते रात जागी? और मैं होम, नालायक। तुमने मेरी बहू को फिर से कैसे तंग किया? छोड़ू। कहाँ है वो? साहब, मैडम ने सारे नौकर हटा दिए क्योंकि लगा वह बच्चों की सही देखभाल नहीं कर रही। अब से बच्चे जिम्मेदारी है, बच्चों का ध्यान रखें। कहीं चोट न लगे। मैं भी जा रही हूँ। अरे हंसेरिस, खुश खुश इधर आओ। WW, यहाँ आओ। मुझे चीजें दो। मिंग चुआन, क्या आप मेरी मदद? क्या आप थोड़े शांत चाओ चिंगियान? काम मत करो, बस बच्चे की देखभाल करो। इतनी छोटी बात भी नहीं संभाल सकते? तो वो हमेशा इतनी परेशानी में थी। दादा, अब समझा कि किंगयान के लिए यह सब कितना मुश्किल था। बच्चा मुझे दो। बाबा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। गलती समझ आ गई तो अब तक पुराने घर क्यों नहीं गए? किंगयान को अभी के अभी घर वापस लाओ। और तुम सब छोटे शैतानों, माँ का दिल कितना टूट गया है जान भी है। तुम सब साथ जाओ। अगर उसे लेकर नहीं आए तो तुम भी वापस मत आना। मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। पुराना घर बहुत खराब है। घर जाकर बात करते हैं। यह पापा की भी इच्छा है। पापा ने ही तुम्हें लोगों को बुलाने को कहा था, तो तुम्हारा यही रवैया है ना? तो फिर बात ही खत्म। जाओ चिंगियान, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। पापा, हम ऐसे मम्मी को घर कैसे ले आएंगे? पुराना घर बहुत असुविधाजनक। अभी मौसम गर्म हो रहा है। यहाँ तो एसी भी नहीं है। तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ज्यादा समय नहीं लग, वो खुद हमारे साथ घर आने को तैयार हो जाएंगी। पापा, मुझे भूख लगी है। लो, ये खाओ। पापा, मैं नहीं खाना चाहता, मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। गांव में चीजें एयरलिफ्ट करना कठिन है, और वैसे भी तुम्हारी माँ अंदर है। सूखी रोटी खानी पड़ रही होगी। हमें मजबूत बने रहना होगा। माँ कितनी बेचारा है। तो चलो थोड़ा और सहन करते हैं। माँ जल्द ही हमारे साथ घर आ जाएंगी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही। मुझे पता था तुम्हारी माँ चिंतित है। वो चाहती है कि हम बाहर नूडल ना खाएं। फे शाओ, तुम गलत समझ रहे हो। ये मैडम ने कहा ये दाहुआंग को खिलाना है। क्या?
घर में पानी इस्तेमाल करने के लिए अब बारिश का पानी इकट्ठा करना पड़ता है क्या? पुराना मकान हमेशा टपकता है, मरम्मत नहीं हुई। वहां उसका रहना बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। मैडम ने कहा था सावन की बारिश से चेहरा धो लो, सबसे अच्छा स्किन के लिए है। सब इकट्ठा कर लिया क्या? चेहरा धो लो। माँ अंदर के हालत में है, फिर भी बहुत मुश्किल है। हमें हिम्मत रखनी वो जल्दी बाहर आएगी। दीदी ऐसे कैसे परेशान कर सकती है? यह तो बहुत गलत है। वेन्यान, तुम मिंग चुआन, दीदी, वह तो बहुत निर्दयी है। तुम ऐसे चलो पहले मेरे साथ वापस चलो। हम सब ऐसे हो गए हैं। वह बाहर नहीं आ रही। दीदी, वो तुमसे नाराज होगी। अगर वो घर जाकर बच्चों को फिर मारे तो क्या होगा? नहीं, मैं उससे खुद जाकर पूछूंगी। जाओ। दीदी, तुम बताओ वो ज्यादा अच्छा दिखता है या मैं? बिल्कुल तुम। वो तो उम्रदार हो गया, तुमसे कैसे मुकाबला करूं? दीदी सबसे अच्छी है। जाओ चिंगयान, तुमने मुझसे छुपाकर दूसरों के साथ। मिंग चुआन, इतना गुस्सा मत करो। दीदी, वह अकेले कमरे में रहती है, इसीलिए। कोई ताज्जुब नहीं कि दीदी ने घर लौटने से इनकार कर दिया। असली वजह तो ये है। जाओ चिंगयान, दरवाजा खोलो। अगर तुम में ताकत है आदमी तो दरवाजा खोलने की भी ताकत होनी चाहिए। दरवाजा खोलो। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। क्या सोच रहे हो? जारी रखो। मिंग चुआन, तुम इतना गुस्सा मत करो। दीदी नाजनखरों में रही है। इतनी कठिन जगह पर अकेलापन सहना मुश्किल है। यह अभी भी पुराना घर है क्या? अरे भाई, मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, यह मेरी जगह है। तुम लोग ऐसे ही घुसाए ठीक तो नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत बढ़िया लग रही है। वो आदमी कहाँ? अरे मैंने उसकी आवाज सुनी। उसे बाहर निकालो। तुम किस आदमी की बात कर रही हो? ओह, क्या ये वही है? भाई यहाँ खड़े हो दीदी, देख लो, आज फिर से रोल बदल दिया। दीदी, आज रोमांस का एहसास कराओ। दीदी, मैं तुम्हारे लिए तुम क्या सुनना चाहते हो? अभी पॉपकॉर्न बनाया। आओ, छू कर देखो। दीदी, इसे थोड़ा मीठा मीठा जो दिल को छू जा। खाने के बाद मुंह में थोड़ा चिपचिपा। दीदी इस साल खूब पैसे कमाएंगी। दीदी को समझने वाला मैं। दीदी गाना गाने के बाद प्यास। मैं दीदी के लिए फल लेकर और साथ में एक गुलाब भी है। दीदी, बेफिक्र रही, मेरे काम में कोई कमी नहीं। दीदी को तीखा खाना पसंद है, ये जरा ज्यादा है। दीदी, आप डरिए मत। ओहो, मिंग चुआन, तुम ठीक तो हो? जाओ चिंगयान, तुम्हारा मतलब क्या है? जाओ चिंगयान, तुम्हारा मतलब क्या है? यह कौन है? हमारी दीदी से अरे वाह, की आज दीदी की सेवा करने की बारी है। सच में मजा आ गया। नया आया है। जाकर लाइन में खड़े हो और क्या नया आया? मैं ही असली हूं। तू जाओ किंगयान, यह हमारा परिवार का पुराना घर है। तुमने इसे समझा कोई घर या जगह? हाँ, सही कह रही हूँ बहन। तुम इन आदमियों के साथ कैसे हो सकती हो?
तुम्हारे में न तो पत्नी का और न ही माँ का कोई आदर्श दिखता है। लज्जा तो जैसे तुम्हें छू भी नहीं। ओह, तो फिर तुम्हारा ये व्यवहार क्या कहलाएगा? मैं और यानयान वैसे दोस्त नहीं है जैसे तुम। मैं उसे अपनी छोटी बहन मानता। ओह, मैं और वे भी दोस्त नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। तुम यह मेरा पुरुष सचिव है। यह मेरा पुरुष दोस्त है। यह मेरा पुरुष यह मेरा खास दोस्त है। यह मेरा निजी रसोइया है। मैं और वे थोड़ा करीब है, लेकिन मैं उन्हें भाई जैसा मानता हूँ। वाह इस बड़े भाई के पास एब्स हैं। वाह ये भाई पापा से लंबा और अच्छा दिखता है। पापा। तुम सब बाहर निकलो। उन्हें सबको बाहर ले जाओ। तुम भी चिंता मत करो, आखिर हम पति पत्नी हैं ना। तुम्हें खाली हाथ नहीं जा। आओ बैठो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ क्या चाल चल रहे हो। हाँ, शो पर आई महिलाएं। नमस्ते श्रीमान फे। नमस्ते श्रीमान फे। सुन श्री जाओ चिंग्यान, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब मैंने बहुत ध्यान से चुने हैं। बस करो, जाओ चिंग्यान। तुम इसे प्राचीन समय समझ। कुछ तो इससे बेहतर है, एक रिश्ता जिसका ना दर्जा है ना पहचान। तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? ये डांट नहीं है। मैंने सीधे तुमसे नहीं कहा कि तुम बेशर्म हो। तुम्हारी कोई पहचान तक नहीं, और फिर भी दूसरों पति, की लोहरी। तुम मुझे दिल में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? जाओ चिंग्यान, ये दिल की बीमारी से जूझ रहे। तुम ऐसे शब्द क्यों बोलते हो उसे अपमानित करने के लिए? चलो, मैं तुम्हें अस्पताल। रुको, यह तो उपनगर है, अस्पताल जाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन तुम चिंता मत। मैं उसे ठीक कर दूंगा। मिंग चुआन भूया। आप क्या करने वाले हो? जाहिर है, एक्यूपंक्चर। कैसा लगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्द बढ़ गया है। जाओ किंगयान, वैनयान के साथ क्या किया? मैंने कहा था, मैं उसे ठीक कर दूंगा। नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ। अब सब ठीक है। जाओ किंगयान, लीमा, उन्हें नीचे ले जाओ। लीमा, जल्दी जाओ चिंग्यान, ठीक, सब नीचे जाओ। और तुम लोग भी दफा हो जाओ। फिर कभी मिलेंगे। अभी निकल जाओ। जाओ चिंग्यान, तुम मुझे नाराज करना चाहते हो? मैं ये सब फई परिवार के लिए कर रहा हूँ। तुम अपनी बाहरी औरत हो, मैं अपने भाई का। हम अपने रास्ते चले बिना दखल दिए। नाराज क्यों हो रहे हो? हम पति पत्नी है, कानूनी शादीशुदा पति पत्नी। उस गंदी रिश्ते की तरह नहीं। फई परिवार की पत्नी नहीं बन। ठीक है, तो हाँ। तो हम तलाक ले लेते हैं। दीदी, इस मामले में गलती तो आपकी ही है। देखो, तुमने मिंगचुआन को नाराज कर दिया। बस उनसे माफी मांग लो। तुम सच में तलाक चाहती हो? विवाह कानून के चौथे अध्याय 29वें अनुच्छेद के अनुसार, अगर मुझसे तलाक लेना चाहते हो तो तुम्हें आधी संपत्ति। दूसरे पक्ष की आधी संपत्ति। सहमति मैंने तैयार कर ली है। जाओ चिंग्यान, हम 5 साल से पति पत्नी है। क्या तुम पहले से ही तलाक लेना चाहते थे? तुम जैसे लोग गलती करते हैं और माफी भी नहीं मांगते। क्या मुझे तुमसे गिड़गिड़ाना चाहिए? मैं भी। दीदी, ये बात तो पहले से ही तुम्हारी गलती है। तुमने मिंगचुआन से छुपा। इतने सारे मर्दों के साथ रहते हुए अगर तलाक चाहिए तो फिर परिवार से निकल जाओ। बाबा, आप क्या बोल रहे हैं? अगर तलाक हो चुका तो वे छोटे बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे।
मैं उन्हें चिंगयान के पास रखूंगा, आगे से चिंगयान, यहां तक कि मेरी अपनी बेटी तुम हो। पहले दामाद, ये घर और मेरी संपत्ति। यकीनन छिंग यान के लिए है। तुम यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? पिताजी, असल में आपका असली बेटा कौन है? उस वक्त फेई कंपनी के फंड्स खत्म हो गए थे। ओल्ड चाओ ने अपनी पूरी संपत्ति देकर मेरी मदद की और अपनी पोती को फेई परिवार में शादी के लिए भेजा। मुझ पर विश्वास था उनका। अगर कनिंगयान को तकलीफ हुई तो मेरे बाद मैं ओल्ड जाओ का सामना कैसे करूंगा? तुम आमतौर पर फेई कंपनी में अध्यक्ष बनकर महाराज बने रहते हो, हाँ, यहां तक कि लाइटियान को भी नजरअंदाज कर देते हो। तो आगे से यह जगह मत लेना। पिताजी, आपने क्या कहा? जांग वकील है क्या? अनुबंध बनाओ। हटा दो। फिमिंग चुआन सीईओ का पद कंपनी के शेयर कनिंगयान को दे दो। पिता, या तो तुम मिन्नत करो, तुम्हें लाइटियान ने जगह दी है, या फिर तुम तुरंत मेरे सामने से गायब हो जाओ। लाइट यान, यहां से निकलो। क्या सुना तुमने? कहा है कि निकलो, वरना मुझे तुम्हें बाहर करवाना पड़ेगा। पापा। तुम चलते हो या नहीं? पापा। बाहर जाओ। पापा। क्या वो सच में मुझसे तलाक लेना चाहती है? मिंगचुआन भाई। वेनयान, तुम्हारे दिल की बीमारी, क्या ये सच है? मैं अभी बस बहुत नर्वस थी। क्या तुम भूल गए हो? मेरा दिल का मर्ज उसी रात तुम्हें बचाने की वजह से बहा। मिंगचुआन भूया, सब मेरी गलती है। मेरे घर में हाल ही में बहुत दबाव चल रहा है। सब मेरे भाई और घर की वजह से है। वास्तव में अब पैसे नहीं है कि वह पढ़ाई जारी रख सके। पिछली बार 1 करोड़ भेजे थे। वो इसलिए वो बीमार था। पैसे उसकी सर्जरी के लिए खर्च हो गए। वो अभी इतना छोटा है। वो सच में बहुत बेचारा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से 1 करोड़ दूंगा। मेरा खाता फ्रीज हो गया है। पापा, आप कंपनी मुझे सौंप दो। तुम आलस करने के लिए तो नहीं। हा 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 हा। हेलो, नमस्ते। क्या आप फेई हुआन और फेई माँ है, कृपया स्कूल आइएगा। मेरे पास समय? बच्चों के पापा से बात करो। तुम दोनों ही हो जिन्हें जन्म मिला लेकिन परवरिश नहीं। मेरे बेटे को तंग करने की हिम्मत। पहले उसने मेरा गेम कंसोल छीना। छी, मेरा बेटा समझदार और होशियार है। वो तंग कैसे कर सकता है? उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर गुस्से से उसे कुछ हो गया, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने तो हमारा भी। दोपहर का खाना खा लिया। पहले उसने हमें परेशान किया। तुम्हारे माँ ने तुम्हें मैंने तुम्हें तंग किया, क्या हुआ? हम ऐसे जिन्हें कोई नहीं चाहता। शांत हो जाओ। तुम्हारे माँ बाप नहीं आए। तुम्हारे घर में कोई संपर्क किया जा सकता है। संपर्क किससे? वे दोनों बदमाश बच्चे। सीधा उन्हें स्कूल से ताकि मेरे बेटे की पास वक्त बर्बाद न हो। हमने माँ के साथ इतना बुरा किया। माँ हमें कभी। क्या माँ हमें छोड़ देगी? किसने कहा कि उनका कोई नहीं है? किसने कहा कि हमारे बच्चों को कोई नहीं अपनाएगा? नमस्ते, दोनों बच्चे ठीक है। दूसरे छात्रों को परेशान करना और उस बच्चे के माता अच्छे से बात करो ना। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास मत कर। तुम दोनों प्यारे बच्चे महंगे वीडियो गेम कैसे खरीद सकते हो? जरूर चोरी किया होगा। तुम हो। छात्र के माता पिता। क्या बोल रहे हो? हमारे घर का गौरव 15 साल का इन दोनों शरारती बच्चों का सहपाठी है। इस सहपाठी हमारे स्कूल का छात्र है, लेकिन कई सालों तक फेल होता रहा। वांग अध्यापक, आपने कहा हमारा बच्चा 1 मीटर 80, 200 किलो, 15 साल का है। वो यही है। तुम क्या बात करती हो? इतनी तिरछी और टेढ़ी बोलती हो। मेरा बेटा जल्दी बड़ा हुआ है। वह अभी भी बच्चा है। और सुनो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा बेटा तुम्हारे बच्चे का सहपाठी है।
ये तो तुम्हारे लिए वरदान। अच्छा, मैं तो देखना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या पहचान है? मेरी बेटी फे कंपनी में उच्च अधिकारी है। ये दोनों छोटे शैतान मेरे बेटे से जलते हैं। उसका सामान भी छीन लिया। मैंने ऐसा नहीं किया। वो गेम कंसोल तो शुरू से मेरा था। जुबान संभाल कर बात करो। तुम कैसी औरत हो? तुमने मुझे मारने की बस करो। अब बात नहीं करनी है। आज दोनों को निकालना ही होगा। याओजुमा, बात बड़ी नहीं है। मैंने कहा निकालो तो निकालो। तुम्हारे स्कूल लाइब्रेरी का नवीकरण करना चाहता है न? मैं 1 लाख दूंगा। ये पैसे मैंने दान कर दिए। सिर्फ इसी के आधार पर क्या इन्हें निकाला जा सकता है? 2 छात्रों को निकालना। क्या ये बस कहने की बात नहीं है? वांग सर, इन दोनों बच्चों को और उनका स्कूल छोड़ने का काम पूरा कर। ओह, तो ये है कि आप सबकी नजरों में सही या गलत सिर्फ एक चेक की रकम है। बिल्कुल। तुमने सोचा क्या? इस दुनिया में क्या काम बिना पैसे के होता है? सदियों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरे सामने अकड़ दिखाता है। इस औरत का व्यक्तित्व इतना डरावना क्यों लग रहा है? डराने की कोशिश किसे कर रही? मैं तुम्हें बता रहा, मेरे स्तर को देखो। अगर तुम्हारे दोनों बच्चे और मेरे बच्चे सहपाठी ना होते, तुम समाज के निचले तबके लोग कभी मेरी शक्ल नहीं देख पाते। ठीक है, मामला मैं संभालूंगा। मुझे पता है, हमारा स्कूल यह तो संभ्रांत स्कूल है। बच्चों को यहाँ से हटाना सही नहीं। ऐसा करते मैं अपनी व्यक्तिगत है तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए एक और स्कूल ढूंढता हूँ। अब ठीक है। मुझे स्कूल से निकाला नहीं जाना। पापा को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे और घर की इज्जत जाएगी। अगर मैं ना कहूँ तो? जबरदस्ती मत करो। तुम तो एक शिक्षा क्षेत्र में काम करते हो। सिर्फ 1 लाख के लिए तुम किसी के पीछे चलते हो। कुत्ता बनना ही था तो ठीक है, पर पहले जांच तो कर लेते। ये नकली चेक, इसमें जो पैसे लिखे तुम सच में निकाल पाओगे? तमीज से बोलो। आंटी, अगर आप गरीब हैं, ठीक है। मत सोचिए कि सबके पास पैसे नहीं। ये बस 1 करोड़ रुपए हमारे लिए तो बिल्कुल छोटी बात। प्रिंसिपल, बैंक ने कहा कि चेक का पैसा निकाल नहीं सकता। प्रिंसिपल, बैंक ने कहा कि चेक का पैसा निकाल नहीं सकता। क्या? नामुमकिन। कैसे निकाल नहीं सकते? बेटी ने मुझसे कहा था खाते में जो पैसा है बेझिझक खर्च करो। मिस्टर महेश, आप मजाक में ऐसा न कहें। यह पैसा हमारे स्कूल को डोनेशन देने के लिए 1 लाख में मेरे बच्चे को निकालना चाहते हैं। यह तो नकली चेक है। सच में कितना बेवकूफ और जहरीला। तुम एक प्यारी सी औरत, तुमने मुझे गाली देने की। आज इन दोनों नालायकों को निकालना पड़ेगा। ये चेक चाहे नकली ही क्यों न हो, मेरे अकाउंट में पैसे है। मैं 1 लाख डोनेट करूंगा। इन्हें निकाल दो। खाते में 1 करोड़ रुपए आए। मार साहब, अभी जो हुआ सब गलतफहमी। उन्हें भगा देता हूँ। तुम लोग दूसरों को दबाते हो। दबाते हैं तो क्या? हमारे पास पैसे है। अगर दम है तुम भी निकालो पैसे। खाते में 2 करोड़ रुपए आए। यह 2 करोड़ तुमने भेजे? मुझसे पैसे उड़ाने में टकराओ तो फिर मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अभी नहीं है क्या? अब मेरी बारी बोलने की है। नहीं, मैंने कहा निकाल दो मतलब निकाल दो। मैं भी 2 करोड़ लगाता हूँ। खाते में 3 करोड़ रुपए। वो इतनी अमीर कैसे है? नहीं, मुझे जारी रखना है। मैं 3 मिलियन लगाता हूँ। 4 मिलियन खाते में आ गए। अब भी 60 हो। माँ, क्या कर रही हो? जल्दी साथ दो। जल्दी पैसे फेंको। तुम यहाँ इतना मत इतराओ। आज बस पैसे कम लाया हूँ। मार साहब, चिंता मत करें। अगर बहुत जरूरी क्रेडिट कार्ड से भी चलेगा। चुप रहो। तुम्हें लगता है मैं पैसे नहीं दूंगा? सुन लो, मेरे दामाद फी ग्रुप के हैं, फे मिंगचुआन। ओह, तुम्हारे दामाद फे मिंगचुआन है? बिल्कुल। मेरी बेटी टॉप डांसिंग चीफ है, वेन यान। उसका मंगेतर फे मिंगचुआन है। अब डर गए ना? तुरंत अपने 2 बच्चों को लेकर यहाँ से भागो। माँ, ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सस्ता हो गया। मैं चाहती हूँ वो पूरे स्कूल के सामने मैदान में जूते चाटें। ठीक है, मेरे अच्छे बेटे। सुना तुमने?
चुपचाप वैसा ही करो। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, वरना हम मेरे दामाद की एक बात तुम्हें है चिंग में टिकने नहीं देगा। क्या तुम अब भी हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारा दामाद फे मिंगचुआन है। मुझे कैसे नहीं पता? या इन बच्चों से पूछ सकती हो, कब से तुम्हारे जैसा एक नानी उनके साथ आ गया? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि फे मिंगचुआन मेरे पापा हैं। हा 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 हा। बस करो। एडमिशन के वक्त मैंने फैमिली डिटेल्स देख ली थी। अभी देखा तुम छोरे पैसे तो है, लेकिन फे कंपनी तक पहुंचने की औकात नहीं है। मैडम, छोटे साहब और छोटी बीबी के दाखिल साहब ने पहले ही कहा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सूचना में फैमिली की सही जानकारी नहीं लिखने दी जाए। उनके बेवकूफ पिता को देख के कोई भी कसरत काम नहीं करेगी। जब मैं हूँ, जाओ चिंग यान का बच्चा कोई तंग नहीं कर सकता। पैसे की बात है, मेरे पास बहुत पैसा, यहाँ फे मिंचुआन भी हो तो मैं उसकी शक्ल पर भी फेंकने की हिम्मत करूँगा। बस हुआ या नहीं? मैं यहाँ हूँ, कोई भी उन्हें निकालने की हिम्मत न करे। हम तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, सही। लेकिन तुम जानते हो क्या फे ग्रुप कौन से स्तर का है? माँ? क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया? मिस वे, छोटी छोटी बातें हैं, मैंने सुलझा दी। येन कोई भाई को परेशान कर रहा है और मारा। जल्दी से दामाद को बुलाओ, उनकी खबर लेने दें। मिस वेन, ये मामला यह एक पक्ष की गलती नहीं है दूसरे का बच्चा अब और उनके माता पिता। चाहे उनके अभिभावक कोई भी हो, मैं भविष्य में फे ग्रुप की अध्यक्ष की पत्नी बनूंगी अगर मेरे भाई को कोई तंग करेगा। प्रिंसिपल, यह आपकी गलती है। हाँ हाँ हाँ, सुन लिया क्या? ये है भविष्य की फे ग्रुप की अध्यक्ष की पत्नी। अभी वही माफी और गलती स्वीकारने से मना। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या सच में? तो मैं देखना चाहूंगा कि एक बाहरी औरत क्या ताकत दिखा सकती है। तुम किसे बारी कह रहे हो? ह्याओ किंगयान, तुम यहाँ कैसे हो? हुआ ललो, तुम दोनों यहाँ कैसे हो? तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। बस हमारे घर के पैसे चुराने के लिए। तुम बहुत बुरे हो, मैं पापा को बताऊंगा, कहूंगा तुम्हें घर आने दें। तुम्हारा दिमाग खराब। तुम इन शैतानों से लड़ क्यों रहे थे? अगर भाई न होता तो मुझे पता न चल। तुम लोगों की पूरी बाहर फे फैमिली से इतना दिखावा करती है। कौन है प्रेमिका? मेरा बेटी, वो फे फैमिली की बहू है। फे फैमिली, वो उसी की। तुम चुप रहो माँ। दीदी बोलो, जीजाजी को बुलाओ, इस औरत का चेहरा फाड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। फौरन फेबिगचुआन को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम एक बाहरी औरत हो। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। वो फेई परिवार की बहू है। जाओ किंगयान, मत सोचो कि मिंगचुआन की जगह पर बैठे हो तो तुम महान हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मिंगचुआन जिसको प्यार करता है वो मैं हूँ। आज भले ही वो यहाँ हो, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। तो अगर मैं यहाँ हूँ तो अगर मैं यहाँ हूं तो यह बुजुर्ग कहाँ से आया? क्या अधिकार है उसे बोल? चुप रहो। चाचा जी, आप यहाँ कैसे आए? अरे, मुझसे रिश्तेदारी मत जोड़ो, मेरा तो तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं है। ये कौन है? तुमने तो कहा था ये लोग फेई मिंगचुआन से जुड़े हुए हैं और इनसे पंगा नहीं ले सकते। फेई साहब, आप आते तो पहले बता देते। आओ। बाबा जी के लिए कुर्सी लाओ। रुक जाओ, मुझसे दिखावा मत करो। तुम ही हो जिसने मेरे पोते को तंग किया। हाँ, क्या हुआ? नहीं तुम ही हो जिसने मेरी बहू को तंग किया। नहीं, ऐसा नहीं है चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। और तुम, हाँ तुम ही, जो मेरी बहू के पति को बहकाता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं। चाचा, हम वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। कोई है यहां? इन सबको बाहर घसीट कर फेंको। अरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? किस अधिकार से? यही अधिकार। वेनेन, तुमने फिश ग्रुप के चेक का इस्तेमाल किया, वित्तीय गबन का शक है। कोई बात हो, पुलिस के लिए छोड़ दो। अरे मैं छोड़ो। दीदी, नहीं मैडम,
स्कूल को इतनी रकम दान दी, चिंता मत करें। राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखूंगा। मैंने पैसे कुछ शर्तों के साथ दिए। कौन सी शर्तें? शर्त यह है, तुम्हें बदलना पड़ेगा। क्या? मैडम। मैडम। माँ, आज आप बहुत जबरदस्त हो। मैं आपका समर्थन करूंगा। आप हमेशा मेरी सबसे अच्छी माँ रहेंगी। तुम पागल हो। हमारे पास एक माँ है। वह सबसे अच्छी है। जाओ लाइडियन। आज की बात तुम मुझे से निपटा सकते हो। पुलिस को क्यों बुलाना? तुमसे पूछ लो। फे साहब बहुत व्यस्त है। फोन क्यों नहीं लग रहा? सपने में तुम्हें हुआ। चाहे यान से गलती हो, तुम्हें कठोर नहीं होना चाहिए था। तुम जानते हो, वेन यान हिरासत में पहुंची थी। माँ को समर्थन दिया, भाई को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में मदद की, यहाँ तक कि तुम्हारे 2 बच्चों को भी परेशान किया। क्या सजा मिलनी चाहिए? इस मामले में उसकी गलती थी, लेकिन उसने मेरे लिए अच्छा किया है। उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए। उस साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अगर वेन्यान मुझे 10 किलोमीटर तक उठाकर अस्पताल, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। यही वह चीज है जिसके लिए हमारा फी परिवार उनका ऋणी है। उसने पकड़ बनाए रखी। मिंगचुआन, झाओ क्विंग्यान, कितना बेवकूफ। क्योंकि तुमने अंधे और निर्दयी व्यक्ति के लिए कुर्बानी दी है। उसने किसी और के प्रति उस दयालुता का बदला चुकाया। फेई मिंगचुआन, तुम कितने लंबे हो? 1 मीटर 90। वजन कितना है? 140 किलो। ओह, तुम कहना चाह रहे हो कि वैन अपनी दिल की बीमारी के बावजूद 1 मीटर 90 के 140 किलो के आदमी को 20 किलोमीटर तक उठाकर ले गई। मैड इसका कर्जदार हूं, मेरे साथ और बच्चों के साथ। कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम पिता ठीक से नहीं बन सकते। आगे बने रहने की जरूरत नहीं। उनकी बातें आगे से मैं सुलझाऊंगा। पूर्व पति, मैंने अभी तलाक के लिए हामी। तो तुम माँ को तंग मत करो। बुरी औरत का साथ देते हो, बुरे पापा हो। बुरा पापा, यहाँ मत आना। बड़ों का मामला, तुम लोग दूर रहो। क्या इसका मेरे पिताजी के साथ कोई लेना देना है? बाबा, मम्मी को परेशान मत करो। अगर माफी मांगने आए हो तो ईमानदारी दिखाओ। अगर लड़ने आए हो, बूढ़े को मत फटकारो। मैंने ही उसे बाहर फेंका। बाबा, मैं बात करना चाहता था। माफ करना, मेरे पास समय। बात हो, मेरे वकील से बात करो। इसे बाहर ले जाओ। तुम लोग बताओ, क्या मम्मी ने पापा को छोड़ दिया? क्या अब हम पापा के बिना रहेंगे? मुझे भी पापा चाहिए। अरे, तुम लोग तो बहुत बेवकूफ हो। ये पापा ठीक नहीं है। माँ को शादी के कार्यक्रम में भाग लेने दो। हमें नया पापा क्यों नहीं दे देते? झाओ चिंग यान जी, आपका आइलैंड लवर्स कार्यक्रम में नामांकन हो चुका है। कृपया 3 दिनों में ईमेल निर्देश। लेकिन मैंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। नामांकन फेई हुआन हुआन ने किया है और अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यदि आप 10 अरब रुपए का जुर्माना देना होगा। 10 अरब। फे हुआन हुआन, तुम नीचे आओ। फेजोंग, मैडम ने कहा उन्होंने 1000 कॉपी। जब तक आप तलाक के लिए तैयार नहीं होते। मिंगचुआन भाई, एक शो का नाम आइलैंड लवर्स है। उन्होंने मुझे उसमें भाग लेने के लिए बुलाया है और मुझसे कहा कि मैं एक और पुरुष गेस्ट को ले जाऊं। मैंने तुम्हारा नाम, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं जा रही। हम मिंगचुआन भुआ, आप गलत मत समझो। मेरा कोई और मतलब नहीं था। मुझे लगता है ऐसे करने से फेई कंपनी का प्रचार हो सकता है। ताकत नहीं है। मिंगचुआन भुआ, जरा देख लो ना। कार्यक्रम टीम को बता दो, मैं हिस्सा लेता हूं। समय खत्म।
लड़के लड़कियां मंच पर आएं। अरे जल्दी जल्दी करो। डेयर्ट आइलैंड लव लाइव शुरू हो गया। सबसे युवा फिल्म पुरस्कार विजेता किन्यत। भाई मुझे मार डालो। क्या यही वो मैगजीन का विशेषज्ञ है? गंभीर, भरोसेमंद और सुरक्षित। लिन तांग तांग। यह एक कलाकृति है। जिन लोगों ने पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन उसका ख्याल रखना। हमें उसके हाथ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये कोमल शब्द है। शीर्ष शास्त्रीय नृत्य कलाकार। उसका रूप और स्वभाव अद्भुत है। ये कौन है जिसके साथ हाथ में हाथ डाले चल रही है? वो किसके साथ चल रही है? वो सुंदर है, लगभग किन जितना ही सुंदर। अध्यक्ष। वह किन ये के बगल में खड़ी है। दोनों बराबर के हैं। उसके साथ कौन है? वह कितना सुंदर है। पी ग्रुप के अध्यक्ष का शरीर शानदार है। कहते हैं वे बचपन के प्रेमी है। लगता है यह सच है। वह प्रसिद्ध एकांत प्रिय बौद्ध भिक्षु। हे भगवान, वह घमंडी फूल वेन यान के साथ दिखाई दी। मैंने सुना वे बचपन के प्रेमी है। लगता है यह सच है। चलो देखते हैं। भाई मिंगचुआन, तुम क्या ढूंढ रहे हो? ओ कुछ नहीं। वो अभी तक क्यों नहीं? कहीं वो नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं। डायरेक्टर, मैंने जो कहा था सब कुछ ठीक से तैयार कर लिया। चिंता मत करो, मैंने सब तैयार कर लिया। इस बार फिल्माने का तुम्हारी अच्छी छवि तुम्हें मशहूर करना। खासकर वो झाओ छिंगयान चमकदार पल पर हावी नहीं होने। चिंता मत करो, वो तुम्हारी तुलना के लिए है। नेगेटिव पब्लिसिटी आर्डर दिए है। मैंने जानबूझकर उसे 1 घंटा लेट भेजा है। सब लोग बहुत देर से पक्का उसे गालियां देंगे। ठीक है, तो निर्देशक साहब को तकलीफ। अरे ठीक है। आखिरी मेहमान अब तक क्यों नहीं आया? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, आखिर मेहमान कौन है जो हमारे भाई को इतना इंतजार करा रहा है? सुना है वो कुछ नहीं जानने वाली। सुना है वो कुछ नहीं जानने वाली हाउसवाइफ है। फिर भी बड़ी अदा दिखा रही है। वो शो में कैसे आई? कहीं उसने किसी से सेटिंग तो नहीं की? वो शो में कैसे आई? ये औरत कौन है? इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? माँ, मैं प्यार में पड़ गया हूँ। प्रोग्राम टीम, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। कुछ लोग ना बहुत बेशर्म होते हैं। 1 घंटे लेट आते हैं। कोई सफाई देने की भी जरूरत नहीं समझते। दीदी, मुझे पता है कि आप घर में हमेशा नाज़नखरों के साथ रही है, लेकिन कम से कम इस प्रोग्राम के नियमों का तो पालन करें। ऊपर से सब यहाँ देर से इंतजार कर रहे थे। वाकई ये बहुत मुश्किल था। सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं कि आप इतनी गैरजिम्मेदार हो जाएं। नियम। क्या आप निर्देशन टीम के साथ लेट करने के लिए जानबूझकर 1 बजे की सूचना 2 बजे कर दी, जिससे सबको इंतजार करना पड़ा। ये तो बिल्कुल सम्मान की बात नहीं है। आप ही समय भूल गए थे और अब यहाँ झूठ बोल रहे हैं। सच में, जब मैं पार्किंग में पहले पहुंचा, गाड़ी वहां क्यों नहीं थी? जैसे कि आपको पता था कि मैं लेट हो जाऊंगा। मैं डायरेक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसने जो कहा वो सच तो नहीं है ना? बेकार शो टीम, घटिया शो टीम, जानबूझकर मेहमानों। खबरें बनाने के लिए। लेकिन ये भी सच है कि झाओ किंगयान को कुछ नहीं आता। वो सिर्फ एक घरेलू औरत है। उन्हें शो में हिस्सा नहीं लेने दिया होता तो ये सब नहीं होता। ठीक है। डायरेक्टर, जल्दी से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हाँ सही। अब लड़के और लड़कियों को 3 ग्रुप में बांटते हैं। आज के खाने की सामग्री ढूंढें और आज का डिनर पूरा करें। शिश्तोक, लिन तांगतांग मेरे साथ, वोन येन और फेई मिंगज, जाओ छिंग यान और छिन ये एक ग्रुप। अगर तुम ध्यान नहीं रख सकते तो मैं डायरेक्ट ग्रुप बदलने की अपील कर। नहीं, स्टार अभिनेता जाओ किंगयान के साथ टीम में कैसे हो गया? ये उसे खराब कर देगा। फेई सर ने जाओ किंगयान से खुद बात क्यों की? क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते? फेई सर बस बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका दिल बड़ा है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहते हैं। जाओ किंग यान तो खुशी से पागल हो जाएगी। जाओ किंगयान, आपसे मिलकर खुशी हुई। किंग यान, अरे, मिंग चुआन भाई, जल्दी सामग्रियां लेने चले, वरना देर में सब खत्म हो जाएगा। उसने फे सर को मना कर दिया। क्या उसने मेरे भाई को पसंद कर लिया? सच में वो उसे पसंद कर रही है और पीछे पड़ गई है। उससे दूर रहो, बेशर्म लड़की। चिंगयान, चलो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा। यह सुनसान द्वीप है। यह मत सोचो कि तुम अच्छी दिखती हो तो मैं तुम्हें सह लूंगा। अरे, तुम क्या कर रही हो?
शुरू होने से पहले ही हार मान रही हो क्या? क्या कर रही है? समय क्यों ले रही? भोजन खत्म होने का दोष तुम्हारा है। चाओ चिंग यान, इस शो की खराबी है। मेरा भाई भूखा रह गया तुम्हारी वजह से। वो शो खराब कर रही है। वो कब बाहर जाएगी? आखिर कब जाएगी? मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम मुझे रौंद रहे हो। तुम औरत हो, तुम थकती भी नहीं क्या? मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। मुझे कमजोर मत समझना। दीदी, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? यहाँ के फल हमने सब तोड़ लिए। वेन यन किस्मत वाली है। चलते चलते सामग्री ढूंढती है। गाँव सी वे वेनयन किस्मत वाली क्यों है? उसे हमारे किन इम्पेयर जाओ चिंग यान तो जलन में जल रही होगी। दिखाने के लिए कुछ करती है, लेकिन सब कुछ कोई और छीन ले जाता है। तुमने देखा? तुमने कैंप में समय क्यों बर्बाद किया? सफर बेकार गया। चलो चलो चलो, जल्दी वापस चलो। अरे दीदी, कहीं तुम मछली पकड़ने तो नहीं जा रही हो? यह रियलिटी शो है। कोई टीवी सीरियल नहीं। टूटी टहनी से मछली पकड़ना पागलपन है। जल्दी चलो। आ हम कुछ खाने का सामान चलो चलो। रात को संभाल नहीं पाए, ये सब तुम लोगों को दे दूंगा। धन्यवाद। ये दीदी मछली पकड़ रही है क्या? राजा दशरथ की मछली पकड़ने वाली कांटी में क्या दीदी मछली पकड़ने की उम्मीद मछली की सूझबूझ? क्या वैनयान के लकी फिश की कॉपी? क्या सोने वाली छोटी बीन्स वैन यान के लकी फिश की कॉपी कर सोचती है कि यहाँ क्वीन अभिनेता सच में बदकिस्मत? इस तरह के लोगों के साथ एक टीम दीदी, गिरेगा। मुझसे नाराज मत हो। लकी पानी कितना तेज बह रहा है। यह मछली कैसे हो सकती है? तुम मछली पकड़ो। ये नकली है। ये स्पेशल इफेक्ट है। हवा चल रही है, लेकिन ये लाइव है। कोई बच्चों का खेल है ये। मेरी किस्मत हमेशा से राजसी रही है। लो पकड़ो। मेरे बिना मत जाए। रुको। मिंगचुआन भुआ, चलो हम भी चलते हैं। तू जाकर आग जलाओ। मुझे हुक्म देने की आदत डाल ली है क्या? मैं मामूली आदमी नहीं, अवार्ड विनिंग एक्टर हूँ। आग जलाने का काम करने चला गया। मेरे रहते हुए काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास मछली मुझे वापस कर दो। वे साहब क्यों बार बार जाओ लाइट यान देख रहे हैं? मेरा दिल कहता है इन दोनों का रिश्ता साधारण नहीं। नामुमकिन। जाओ लाइट यान की औकात क्या है? पेई जी को तो परवाह भी नहीं। दीदी, ये मछली एक छोटी सी जान है। तुमने ऐसे ही मार डाला। अगर बच्चों ने ये टीवी पर देखा, कितना बेरहम लगेगा। मैंने तो सैकड़ों लोगों को मारा है। मछली की परवाह क्यों करूं? खून करना। हे भगवान! गैंडाल्फ, आओ आओ, क्या तुमने महसूस किया? जियांग जान, क्या उसने कहा और गुस्से से बोला? क्या उसने किसी को मारा है? मजाक करो। हुआ गुओफेंग, मजाक कर रहे हो? कोई सैकड़ों लोगों को मार सकता है क्या? लेकिन जब उसने यह कहा, वो बहुत कूल लग रही थी। डिजाइन होस्ट को फॉलो किया, सैकड़ों लोगों को मारा। हुआ गुओफेंग, मजाक कर रहे हो? कौन सैकड़ों लोगों को मार सकता है? जब उसने कहा, वो बहुत। छोटी मालकिन, पहले आप खाओ। मैं सहमत नहीं। बिना गहराई वाली लड़की हमारे भाई के लिए सही नहीं। छिन ये गौर। साथ अच्छे नहीं मैंने बनाया मशरूम सूप। लगती। तुम लोगों के लिए 1 करोड़ी है। पीना मना है। नोटिफिकेशन मिलेगा।
पीना मना है। सूप पियोगे या मछली खाओगे, खुद ही चुन लो। तुम्हारा सूप मैं नहीं पी रहा, धन्यवाद। कोई बात नहीं। वो क्यों हुक्म चला रही है? वैन ने सूप अच्छी नीयत से बनाया और दिया, फिर क्यों? वो घमंडी क्यों है? इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वैन और एक्टर का संपर्क हो। डर है कि उसकी बराबरी न हो। ऐसी औरतें जो काबिल नहीं होती, दूसरों से जलती है और अच्छे काम बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम भी एक औरत हो, क्या लड़की के लिए मुश्किल होना चाहिए? और मुझे समझ आ गया, तुम्हें उससे जलन हो रही है, इसलिए उसे दबाने की कोशिश कर। विन लड़की, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा सूप नहीं पिएगी, मैं पी लूंगा। स्टोन भाई, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरा पक्ष लिया। दीदी वो थोड़ी संवेदनशील है, शायद इसलिए क्योंकि मैं मिंगचुआन भाई के साथ एक टीम में हूँ। शायद उसे बुरा लग गया होगा। लोग अपनी टीम में है, उससे क्या मतलब? क्या हर आदमी को उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए? लेकिन मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा कि असल में वो छाओ छिंग पर ध्यान दे रही। वो फेई सर के प्रति बहुत ठंडी है। तुम और वो एक टीम में हो, मुझसे मतलब नहीं। लेकिन किन ये मेरे अंडर की टीम मेंबर है, तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। वो ईर्ष्या कर रही है चिन्ह की वजह से। ये औरत कितना जल्दी बदल जाती है। मेरा पेट दर्द कर रहा है। उनके साथ क्या हुआ? जहरीले मशरूम खा लिए बस। पकाने के बाद जहरीलापन ज्यादा नहीं रहता। पेट साफ कर लो, ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ मैंने नहीं पिया। हाय, तो तुम पहले से जानते थे, तो फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? रियलिटी शो में सच्चाई दिखाने की बात करते हो। दर्शकों को बता सकते थे कुछ मशरूम खाने लायक नहीं होते, ताकि कुछ अनहो। यह महिला डरावनी है, मैं इसे नाराज नहीं करना चाहता। गैंडाल्फ, उसने चिन सम्राट को याद दिलाया था, फिर भी उसे डांटा गया। अगर मेरी जगह होता तो मैं भी नहीं बताता। थोड़ा मुश्किल हेलना ठीक है। वह जानती थी कि मैं उफ दीदी नहीं बताया। आसमान तो लगभग अंधेरा। आप लोग ये कहाँ जा रहे हो? डांटा गया। उसने मशरूम का जहरीलापन नहीं बताया। आसमान में वर्षा के बादल है, रात में बारिश के आसार है। यहाँ किनारे के पास ही है। मिट्टी भी काफी नरम है। जैसे ही बारिश, यहाँ शायद सब कीचड़ हो जाएगा। हम आगे चले, जमीन सख्त है, वहीं फिर से डेरा डालेंगे। तुझे कुछ समझ भी आता है? वो तो परतदार बादल, मतलब मौसम साफ रहेगा। मेहनत बेकार मत करो। दीदी, शितोक भाई तो विशेषज्ञ है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तुम किन्ने के साथ अकेले चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अकेले वक्त बिताना चाहती हो? अरे मैट, मैं किसी गलत तरीके को नहीं मानता, मैं सहमत नहीं हूँ। जाओ किंगयान, कितने प्यारे हो। विशेषज्ञों ने कहा था बारिश, तुम हमारे भाई के करीब आने के लिए चालाकी करते हो, बिना शर्म। क्या फेई सीईओ को जलन हो? क्या फेई सीईओ को जलन हो रही है? हम तो एक टीम में भी नहीं है। टीम सहमति क्यों जरूरी है? हम टीम नहीं, ग्रुप है। अकेले फैसले से ग्रुप पर असर पड़ता है। सच में, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सब सामान लेकर चलते हैं। गलत है। ये दोनों लोहे की छड़ें साथ रखनी चाहिए। हाँ। अरे, ये दो लोहे की तारें। फिर से गलत हो गई। आहा। दिशा उल्टी है। ओह। अरे, फेई मिंगचुआन से भी बुरा है। तुम फेई मिंगचुआन को जानते हो क्या? कुछ तो गड़बड़ है। किस आधार पर कह रहे हो कि मैं उससे कम हूं? कम से कम वो टेंट लगा सकता है। तो अब क्या मैं तुम्हारा साथी हूं? अगर तुम्हें काबिलियत है, तो तुम उसे बुला लो। अरे मिंगचुआन भाई, अरे तुम उसे बुलाने तो नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हें वो बस दिखावा है, काम करना उसे मेरे जैसा माहिर नहीं। हट जाओ, मुझे करने दो। तुम्हें इतना सब कैसे पता है? अरे, अगर अगले कुछ दिनों तक तुम मेरी मदद करने को तैयार हो, तो तुम्हें थोड़ा फायदा पहुंचाना नामुमकिन नहीं। तुम्हें इतना सब कैसे पता? अगर अगले कुछ दिनों तक
अगर तुम मदद करने को मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ, बिल्कुल मना नहीं। हाई सिंगल वॉयस, इन दोनों का रिश्ता कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यह तो बिना पैसे के देखने वाली चीज है। काम न करने वाले, तंबू में सोने का हक नहीं है। आज रात यही सोना होगा। ओह, तथाकथित विशेषज्ञ, मौसम का अनुमान गलत, घर की महिलाएं सही होती है। ये स्क्रिप्ट है। झाओ छिंग्यान क्यों सब कुछ जानती है? बकवास। शो के पास स्क्रिप्ट हो तो क्या बारिश का वक्त बता सकती है? ये तो साफ है झाओ छिंग्यान कमाल की है। फेई सीईओ। पानी भरे स्लीपिंग बैग में सोए। अच्छा तो नहीं लगा ना? किन सुपरस्टार तंबू नहीं लगा सके। तुम्हारा सुपरस्टार का टाइट दूसरों की वजह से चमकता है, ऊपर से दिखावा है। मेरे पास पार्टनर है जो स्लीपिंग बैग के साथ है। पता नहीं तुम्हारी प्यारी सी दोस्त ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। मिंग चुआन भाई, माफ करना। वेन यान बारिश में बिना मेकअप के सुंदर लग रही है। जाओ चिंग अब तक क्यों नहीं आई? देखना है बिना कैसे हमारी वेन यान से तुलना करेगी। देखना है वो मेकअप के बिना कैसी लगती है। दीदी, हम ये आइलैंड सर्वाइवल शो कर रहे हैं। तुम मेकअप सामान लेकर आई हो, लिपस्टिक लगाई है। खाना खाते वक्त ये थोड़ी परेशानी दे सकता है। सुना है कि यही लड़की है जिसके लिए निर्देशक ने रात भर मेहनत कर मेकअप भेजा। जंगल शो में खूबसूरती की होर करना चाहती है। ऐसी गृहिणियों के बारे में कहते हैं। सिर्फ सजावट का सामान बनने के। उसने मेकअप नहीं किया है, ये उसका असली चेहरा है। क्या तुमने बिना मेकअप उसका चेहरा? क्या तुमने उसका बिना मेकअप चेहरा देखा है? पे साहब बताइए आपकी और उसकी क्या कहानी है? आप दोनों नहीं, पे साहब ऐसी इंसान को पसंद नहीं करेंगे जो अंदर से खाली हो। हेलो। तुम्हें लगता है तुम लाइट यान को अच्छी तरह जानते हो। मैं तो उसे जरूर समझती हूँ क्योंकि मैं वही। वेन यान कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की खास खुशबू होती है और खासकर जब तुमने परफ्यूम लगाया है जंगली इलाके में, इससे साफ। तुम जल्दी जाकर धो लो। ऐसा मत बोलो। मैं मेकअप कब करती हूँ? मैंने तो परफ्यूम भी नहीं लगा। तुम मुझे बदनाम कैसे कर सकते हो? फिर आ गया, पकड़ी गई और अब कीचड़ उछाल रही है। लाइव आएगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल। अब है वो सुंदर है, मानेगा ये बिना मेकअप है। फालतू की बातें मत, भगवान करे उसे सांप काट। जाओ मैडम, तुम्हारा दिल छोटा है। पता है तुम लड़कियां अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करती हो, पर इस लड़की पर झूठा आरोप लगाने। अगर तुम उस पर भरोसा करती हो तो मत जाना। सावधान, तुम्हारे पीछे वह सांप है। सावधान, तुम्हारे पीछे वह सांप है। कौन सा सांप? तुम मत डराना। सांप है, सच में सांप है। तुम मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? दीदी, आप तो कमाल हो। आपको तो सांप से भी डर नहीं लगता। एक सांप ही तो है, इसमें डरने की क्या बात। मैं तो सोच रही थी इसे पकड़ लो रात के खाने के लिए। कैसे ये सांप उससे डर गया? तपस्वी अग्नि कैसे सांप भी उससे डर गया। अगले बार ला वो पूरी हवा पीटी है। मुझे उसकी गोद में बैठना और उसके पैर पकड़ने होंगे। वॉन यन बिना मेकअप की है। बाहर आके सच का सामना करो। असली प्यारी तो वही है। कानून कहता है जंगली सांप खाने की मनाही है। वन्यजीव विशेषज्ञों के पास समय तो थोड़ा कानून पर लो। मेहमानों, आगे हम 2 समूहों में बटेंगे। निर्जन द्वीप पर पैद कृपया अपनी टीम खुद बनाए। ठीक है, आज मैं साथ मैं तुम्हारे साथ। ये दोनों लोग ये जाओ छिंगयान और शोंगजिंग के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तीसरी लड़की, खाने में खूब ऐश कर रही हो। महल शर्त लगा, फेई मिंगचुआन और जाओ रिश्तेदारी जरूर खास होगी। दीदी, मैं भी तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ। मुझे भी सिखाओ। माफ कीजिए, फेई सर। लगता है मेरी फुल है। चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, लाइन यन साम पे। तुम ज्यादा खुश मत हो। आज का शो पहले से तय है। तुम और ज्यादा बुरे हाल में पड़ो। मेरे किरदार की सीढ़ी बनकर रह जाओगे। नक्शा गलत है। क्या? तो अब हम क्या करें? चिंता मत करो। आसमान देखो, सूरज और पेड़ों के बढ़ने की दिशा देखो। भूमि आंकने के तरीके होते हैं। दीदी,
सुना है तुम सिर्फ गृहिणी हो, लेकिन विशेषज्ञ से कैसे जानती हो? पिछले जन्म में कई बार पीछा किया गया, तब तो अनुभव है। अभी तो किताबें पढ़कर समझा है। आज तुम दोनों मेरी सुनोगे। तुम पहले वहां जाओ, फल या जड़ी बूटी खोजो। हम सामने मिलकर साथ चलेंगे। ठीक है सर। दीदी, तुम लोग देर से आए, हम पहले ही आरामगाह पर पहुंच गए। तो ये सारी चीजें अब हमारी एड्स। वे नियन लकी है, चलते चलते आरामगाह और सामान मिल गया। इस बार जाओ चिंगेन को जरूर भूखा रहना पड़ेगा। देखो उसे कितना खुश हो रही है। चिंगियन, अरे हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अफसोस शो के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ न चाहिए? क्यों ना तुम डायरेक्टर से बात और उनसे थोड़ी लचीलापन की। अरे अरे अरे, कोई मदद करेगा क्या? सामान ज्यादा है। पकड़ नहीं पा रहा, नहीं हो रहा। अरे बिल्कुल नहीं हो। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है। चलो नीचे आग जलाकर खाना बनाते हैं। हाँ, मुमकिन नहीं। शो की टीम ने चीटिंग की है। वो तीनों कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर। जाकर देख लो। मैं भी सच में चाहता था कि मांस तुम लोगों से बांट लूं, पर शो के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। भले ही ये मांस गेस्ट्स को नहीं बांटा जा सकता, लेकिन आज सबने मेहनत की है। आओ थोड़ी ले लो। आओ आओ। मैं ये खाऊंगा। मुझे एक तो बहुत धन्यवाद। ये सब खाली क्यों है? सॉरी डायरेक्टर साहब, तुम देर से आए। सब बांट दिया गया। तुम मेरे पीछे पड़े हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे खिलाफ क्यों जाऊंगा? तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें आराम। वो शरारती हंसी हंस रही है। उसने हमें खाने को दिया। क्या ही अच्छे मेहमान हैं। जल्दी खाओ। खाने के बाद ऑनलाइन जाऊंगा और इस बहनजी की तारीफ करूंगा। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम के समय जाओ चिंग यान की टीम को परेशानी पैदा, उसे फिनिश लाइन तक मत पहुंच, उसे भारी शर्मिंदा कर दो। ठीक है निर्देशक। सभी मेहमानों को नमस्ते। यहाँ एक छुपा हुआ। इस राउंड के प्रश्नों के उत्तर देकर आप फिनिश लाइन तक पहुंच। अरे यह नियम कब बना? यह तो छुपा हुआ नियम है। यह पूरी तरह खत्म। सुना है जाओ किंगयान ने कॉलेज खत्म नहीं किया, पढ़ा। वो तो एक निराशाजनक अनपढ़ है। फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। द्वीप के शो में ज्ञान का सवाल कैसे आया? बोलो, यह बिल्कुल अनुचित है। जाओ किंग यान ही तो अनलकी है। वेन यान ने अपनी किस्मत से छुपे लेवल को पार किया। जाओ किन यान की किस्मत खराब है और वो अनपढ़ है। उसके साथ ऐसा होना तय था। डेजर्टेड। पहला सवाल सुनिए। सिविल परीक्षा में पहले स्थान वाले को जुआ, दूसरे स्थान वाले को क्या कहते थे? बोंग यान। तीसरे स्थान वाले तन हुआ। तो चौथे स्थान वाले को? चौथा स्थान। और उसका नाम? जवाब गलत था, पास नहीं किया। आह। प्रण लो। जवाब सही जवाब। कैसे अंदाजे में सही निकाल लेती है? क्या किसी ने जवाब बता दिया था? अभी दूसरा सवाल है। प्राचीन पंचपूजा में देवताओं, धरती और पूर्वजों क्या था? कौन सा था? 5 अनुष्ठानों में कौन कौन से हैं? शुभ अनुष्ठान। 8 हिस्सों वाली लेखन शैली का प्रारूप? मुख्य विचार, परिचय, आरंभ, निष्कर्ष। ये सब कैसे सवाल हैं? जवाब याद नहीं होगा, कैसे होगा? बस खत्म। XYZ आ गई, उसे पता है। कैसा निराश इंसान। क्या ये निराश लोग? उससे तुलना करो, वो समझती है। उससे तुलना करो तो अनपढ़ तो हम हैं। चॉकलेट और टमाटर। चॉकलेट जीती। कौन सा खाना? ये क्या बात है? कैसे पहेली बन गई। लगता है झन परखने की ठानी। अब ऐसे तरीके अपना रहे हैं। चॉकलेट बार। अगर ये फिर लड़ते हैं तो चॉकलेट फिर क्या है? चॉकलेट बार। तो टमाटर क्यों हार गया? क्योंकि टमाटर है हारने वाला सब्जी। एक भी सवाल नहीं गलत। गौफुगुई आ गई, ठंडे चुटकुले जानती है। XYZ शो वाले उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या खास पल बना रहे हैं। और है क्या? कुछ नहीं। पहले लगता था झाओ छिंगिया। पहले सोचता था झाओ किंगेन खूबसूरत है, गहराई। लेकिन शो देखने के बाद पता चला वो शिष्टाचार और ज्ञान में आगे है। उनकी क्षमता कमाल की है। मैं घोषणा कर आपसे वो मेरी देवी है। निर्देशक, उसे रोको। बहुत मुश्किल है।
बधाई हो झाओ जी, पहला स्थान जीता। मैं थक गया हूँ। आह, यह क्या है? यह शायद वो चीज है जो पुरानी किताबों में लिखी गई थी और अब लोग इसे कहते हैं। क्या? वेन यन गायब हो गया। बचाव टीम को संपर्क करो, यहाँ के मेहमानों को हम नाराज नहीं कर सकते। वेन यन के लाइव स्ट्रीम में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। क्योंकि उन्होंने जिद की। शॉर्टकट लेना जरूरी था किसे कह रहे हो किस्मत वाला? वह दिखावा करने वाला लगता है। और हमें भी परेशानी में डाल दिया। मुझे वापस जाना होगा। तुम दोनों मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं। तुम फेई मिंगचुआन को ढूंढ। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। मैं सच में कुछ होने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा। तुम दोनों। ठीक है, काम करो, लकड़ी और पत्थर ढूंढो। तुम क्या करने वाले हो? हथौड़ा बनाना ताकि चीजें तोड़ सकूं। चलो। यहाँ बैठो, थोड़ा आराम करो। अरे, मैंने जंगल के अंदर कदमों की आवाज सुनी। शायद जंगली जानवर आने वाला। जानवर? वो? चलो जल्दी चले। अरे ओह, तुम तो लंगड़ा रहे हो, मुझे मत फंसाओ, जल्दी से मुझे लेकर भागो। तुम कह रहे हो कि वेनयान ने दिल की बीमारी होने के बावजूद ठंडे मौसम में 6 फुट 70 किलो आदमी को 20 किलोमीटर तक उठाया। मैन, तुमने जो किया उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम पिता का फाराजा नहीं निभा सकते, तुमसे कोई उम्मीद बेकार है। विनयन, तो मैं गलत इंसान को समझता रहा। तुम मुझे दोष मत देना फे मिंगचुआन। दोष अपनी बदकिस्मती को दो, मैं और नहीं रह सकता। हम जल्दी भागते हैं। अरे भाई, माफ करना। रुको जरा। मुझे कदमों की आवाज सुना, शायद यहाँ से आ रही है। तुम आगे चलो। नहीं, मुझे मत धक्का दो, मैं भी डर रहा हूँ। अरे ओ, खाओ उसे, खाओ उसे, खाओ उसे। आप दोनों ने क्या किया है जो शर्मिंदा हो रहे हो? कैसे इतना डर गए? तो तुम हो। तुम ठीक हो। बहुत बढ़िया। अरे, मुझे छोड़ो। यहाँ लड़ाई मत करो। तुम क्या चीज हो? मैं उसका साथी हूँ। तुम क्या चीज हो? मैं क्या चीज हूँ? ध्यान से सुन लो, हम दोनों पति पत्नी है। पति पत्नी? वो दोनों सच में पति पत्नी है। मैंने कहा था, इनके रिश्ते में जरूर कुछ खास बात है। क्यों? किस हक से? हाँ, फेई मिंगचुआन बड़ा बॉस है, लेकिन वो उसके लायक नहीं। इतनी परफेक्ट औरत के लिए। पति पत्नी? सच में? पहला पति। मैन, तो ठीक है। सुना ना, पूर्व पति भाई, जरा समझदारी दिखाओ। मैंने तलाक की हामी नहीं भर। तो जल्दी हामी भर दो। मैं कतार में खड़ा हूँ। क्विन सुपरस्टार कर रहे हैं। इतने खुलेआम और फी बॉस के। क्या किसी औरत के लिए मुकाबला? ठीक है, पुरुष तीसरे को समर्थन। झाओ किंग एन, अब तो फेमिंग छुआन का दिल पूरा तुम्हारे पास है। तुम्हें अब बड़ी खुशी हो रही है, ऐ ना? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बताती हूँ। धोखाधड़ी से छीन कर पाई हुई चीजें कभी टिकती नहीं। तुम करने क्या जा रही हो? और लोग भी एड्स, हत्या करना गैरकानूनी है। यह क्या है? इसका रंग बहुत ही अजीब है। यह कोई अलौह धातु तो नहीं है। अलौह सोना तो होता है ना? लगता है मेरा संदेह सही निकला। यहाँ अयस्क मौजूद है। किम द किंग, ये कैसी किस्मत है? वैरायटी शो से भी किस्मत का अंदाजा उसके जीवन में एक राहगीर ही होती है। लगता है हम एस्क। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में भावनाएं है। फिर से आओ, तुम मुझे छोड़ दो। यहाँ खनिज की खोज करने आए है। तुम यहाँ भावुक होने की कोशिश मत करो। मिंग छुआन भूया, क्या तुम पिछली बार मेरी वजह से नाराज हो? गुस्सा हो क्या? मेरी बात सुनो, मैं तुम जो खतरे के समय छोड़ सकता है, वह 10 किलोमीटर चलकर अस्पताल कैसे जा सकता है? मुझे पहले ही समझ जाना दुख है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा। मैंने तो ठीक से सोचा, जांच भी नहीं की। मिंग चुआन, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा इस तरह से किया कि तुम मुझे छोड़ न दो। मुझे माफ कर दो, प्लीज।
तुम्हारे सारे मैंने सब कानून वालों को सौंप दिया है। मैं तुमसे नाराज खुद को दोष देता हूँ। मैं मूर्ख था इस जिंदगी में। तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मिंगचुआन भाई, तुम मिंगचुआन भाई, चिंगियन, उस रात मुझे बचाने वाले तुम थे। मैं तुमसे निवेदन कर, मैं सभी के सामने तुमसे माफी मांगूंगा। फे मिंगचुआन, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ माफिया अब कहने पर कोई मायने नहीं रखती? मुझे पता है, लेकिन सच में पछतावा है। मैं तुमसे प्रार्थना करता, मुझे एक और मैं चाहता हूँ। मैं हर गलती को सुधारना चाहता हूँ। एक औरत जिंदगी के सबसे अच्छे समय में तुमसे शादी कर उसने तुम पर भरोसा किया। अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दी, पर तुमने उसका फायदा उठाया, उसके प्यार का इस्तेमाल करके उसे चोट पहुंचाई। मैं सच में एक कमीना हूँ। लेकिन लाइटियान प्लीज तलाक मत दो, ठीक है? तुम तलाक मत लो, मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है? फे मिंगचुआन, मेरे पास कोई हक नहीं बीते जमाने की झाओ चिनयान से माफ करने। क्यों न तुम भी उसके बीते जीवन का अनुभव कर लो, फिर मुझे बताना तुम तलाक लोगे या नहीं। हाल ही में एक सर्वाइवल रोमांस आइलैंड लवर्स, जिसमें मेहमानों ने एक द्वीप पर कीमती करोड़ों टन तेल के स्रोत की खोज कर पूरे देश को चौंका दिया। ओए फे, इस बार तुम्हारे पास मछली पकड़ने का समय। ओह, मेरी बहू फेई ग्रुप का नेतृत्व किया। और 3 बड़े प्रोजेक्ट पूरे की। मैं अब आराम से रिटायर हो सकता हूँ। क्या तुम्हें कैसे पता मेरी बहू ने देश के लिए खोजा है? दुर्लभ रंगीन धातु? मुझे पता ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल। मेरी बहू ना, वो चाहती है कि देश की तरफ से मिली पदक मुझे दे दे। अरे बाप रे, मैंने आधी जिंदगी फौज में बिताई, लेकिन कभी इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला। तुमसे किसने पूछा? जाइजेओ जी। आगे कंपनी के कारोबार आपका सहारा चाहिए। जाओ जी। आपने फिर से एक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया, बधाई। मैंने खास ड्रेस बनवाई है। फिट नहीं है, पहन नहीं पा रहा। फे साहब, अब आप घर में बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन खुद को फिट रखना भी जरूरी है। मेरे जैसे नहीं। मैं रोज 1 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ। हमेशा ध्यान रखना। तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, तुम्हारा क्या ओहदा है? मैं उसका पति हूँ। मैं उसकी दीदी हूँ, नया ब्रांड एम्बेसडर। और सुनो, पिछली बार तलाक नहीं हुआ, वो तलाक ले सकती है। उसका पति कौन है? अभी कुछ कह नहीं सकते। मैं तुम्हें देता हूँ। मैंने तुम्हें इसे दी है, यकीन नहीं। आजा। तुम्हें पीट दूंगा।